हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिडिंग स्ट्रेटजीज। तो देखिए, जब भी हम कोई कैंपेन सेटअप करते हैं, हम उसमें एक बजट देते हैं कि हमारा एवरेज डेली बजट कितना होगा, और उसके बाद हमें दूसरा हमारा जो काम होता है वो होता है कि उस बजट को हमें कैसे यूज़ करना है। तो उस बजट को कैसे यूज़ करना है, उस प्रोसेस को हम बिडिंग बोलते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। बिडिंग स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती हैं, कैसे काम करती हैं, आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बिडिंग स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती है। उसके बाद हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखेंगे कि बिडिंग स्ट्रेटजीज में कैसे कैसे काम होता है। तो दोस्तों, जो गूगल सर्च एड बिडिंग स्ट्रेटजीज है वो दो टाइप से होती हैं। एक मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज, एक ऑटोमेटिक होती है। मैनुअल बिडिंग में हम गूगल को बताते हैं कि अपने बजट को हम जो हमने डेली एवरेज बजट सेट किया है उसको हम कैसे स्पेंड करना चाहेंगे। तो इसमें जो CPC होती है, कॉस्ट पर क्लिक, वो मैनुअली डिसाइड करनी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। जो दूसरी स्ट्रेटजी होती है, जो दूसरी बिडिंग होती है, वो है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक बिडिंग में क्या होता है कि जो भी हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, जो भी हमें बजट अलॉट किया है, तो उसमें जो CPC डिसाइड होती है वो ऑटोमेटिकली गूगल डिसाइड करता है। जब हम ऑटोमेटेड बिडिंग की बात करें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो आ जाती हैं, वो सभी ऑटोमेटिक गूगल डिसाइड करता है। जैसे मैक्सिमाइज क्लिक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, टारगेट इंप्रेशन शेयर है। इन सभी के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये बिडिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और कैसे काम करती हैं। आज की वीडियो में अभी हम बात करें मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं हमारे गूगल एड्स अकाउंट के इंटरफेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बिडिंग है वो कैसे डिसाइड करी जाती है और कैसे उसको अप्लाई करते हैं। अभी हम स्टार्टिंग से एक नई कैंपेन जल्दी जल्दी में बनाएंगे, क्योंकि हम पिछली वीडियो में सीख चुके हैं कि कैंपेन कैसे बनाते हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो आइए एक नई कैंपेन बनाते हैं और उसमें सीखेंगे कि बिडिंग कैसे अप्लाई करी जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, एक नई कैंपेन बनाएंगे। न्यू कैंपेन पर हमने क्लिक किया। उसके बाद हमने क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल गाइडेंस सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर सर्च कैंपेन सेलेक्ट किया। सर्च कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने कंटिन्यू पर क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पर कैंपेन नाम दिया। कैंपेन नेम देने के बाद यहाँ पर आज कुछ भी नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया। ये सब कुछ हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन हम आज डिस्कस करेंगे बिडिंग के बारे में। तो बिडिंग यहाँ पर देखिए, दो ऑप्शन है, एक बिडिंग है, एक बजट है। बजट होता है एवरेज डेली बजट, जो हम गूगल को बताते हैं कि हम ऑन द डेली बेसिस हम इतना स्पेंड करेंगे, वो चाहे 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, कितना भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो बजट हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, गूगल हमसे पूछता है कि ठीक है, आपने बजट तो दे दिया, बट आप इसको स्पेंड कैसे करना चाहोगे। मतलब कि आपका जो CPC लगेगा, कॉस्ट पर क्लिक, जो एक क्लिक का पैसा कटेगा, वो आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो पैसा कैसे कटेगा। तो वो प्रोसेस है, उसी को हम बिडिंग कहते हैं। तो जब भी हम नई कैंपेन बनाते हैं तो हमें यही ऑप्शन मिलता है। जैसे यहाँ पर देखिए, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो यहाँ पर ये बिडिंग के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिकमेंडेड ऑप्शन है जो गूगल की तरफ से, वो आते हैं कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। ये ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज है जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और टारगेट इंप्रेशन शेयर, ये फुली ऑटोमेटिक है। ये गूगल डिसाइड करता है। बस हम गूगल को ये बताते हैं कि हमें मैक्सिमाइज क्लिक चाहिए या मैक्सिमाइज कन्वर्जन चाहिए या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू चाहिए। तो ये कुछ बताने के बाद गूगल CPC अपने आप डिसाइड करता है। ठीक है, तो हम फिर से अपने अकाउंट पर चलते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ रिकमेंडेड है गूगल की तरफ से जब हम नई कैंपेन बनाते हैं, कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू। दूसरी जो नॉन रिकमेंडेड है, मतलब ये हम अपने बिहाफ से, अपने जो एक्सपर्टीज के बेस पर हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर है क्लिक और इंप्रेशन शेयर। क्लिक का मतलब है यहाँ पर हमें क्लिक चाहिए और यहाँ पर इंप्रेशन शेयर। तो ये सारी जो है ये ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ डिसाइड करते हैं, जैसे क्लिक्स। हमने क्लिक क्यों डिसाइड किया, क्योंकि अभी हमने कोई कन्वर्जन पहले से डिफाइन नहीं कर रखी। हमारा नया अकाउंट है, पीछे हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम गूगल को नहीं बता सकते कि हमारे लिए कन्वर्जन क्या है, और गूगल नहीं समझ पाएगा कि जो कन्वर्जन, वो मैक्सिमम कन्वर्जन यहाँ पर हम डिसाइड कर भी लें तो वो कन्वर्जन किसको डिफाइन करेगा। तो इसलिए हम यहाँ सबसे पहले जो ऑटोमेटेड है वो अभी के लिए क्लिक डिसाइड करते हैं। ठीक है,
यहाँ पर देखिए गूगल एक ये ऑटोमेटेड में हम डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि क्लिक, गूगल बोलता है कि ठीक है आपने मैक्सिमम जो क्लिक है वो तो डिसाइड कर लिया, आपने मुझे बता दिया कि मुझे क्लिक चाहिए, बट आप यहाँ पर गूगल हमें एक और ऑप्शन देता है कि आप एक क्लिक का मैक्सिमम कितना स्पेंड कर सकते हो, उसकी लिमिट हमें देता है कि भाई आप ज्यादा से ज्यादा कितना स्पेंड करते हो। यहाँ पर जो रेडियो बटन है उसको चेक करके यहाँ पर आप मैक्सिमम जैसे दे सकते हो कि ठीक है भाई मैं एक क्लिक के 10 रुपए यहाँ पर स्पेंड कर सकता हूँ। यहाँ पर आप जो है 10 यहाँ पर फिल करेंगे। अब देखिए दोस्तों ये सारी है, ये यहाँ पर ये सारी ऑटोमेटिक है, बट हमने यहाँ पर देखा था कि मैनुअल बिड स्ट्रेटजी है और ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक तो हमें अभी यहाँ पर मिल गई, लेकिन मैनुअल कहाँ है? तो हमें एक कंप्लीट बिडिंग स्ट्रेटजी देखने के लिए फिर से हम अपने अकाउंट पर चलते हैं और यहाँ पर देखिए जब भी हम नई कैंपेन बनाते हैं तो हमें सिर्फ ये बिडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर दिखाई देती है। तो गूगल ने यहाँ मेंशन किया हुआ है अल्टरनेटिव बिड स्ट्रेटजीज लाइक पोर्टफोलियोज आर अवेलेबल इन सेटिंग आफ्टर यू क्रिएट योर कैंपेन। तो एक बार तो हमें अपनी कैंपेन क्रिएट करनी है, कैंपेन क्रिएट करने के बाद हम दोबारा से फिर कैंपेन की सेटिंग में जाएंगे तो वहां हमको जो कंप्लीट बिडिंग स्ट्रेटजी है वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर गूगल ने साफ साफ बोला है। तो ये सारा आपको समझ आ गया होगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब कैंपेन हमने क्रिएट करके देखी थी। जब हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये सारी सेटिंग्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी के लिए हम यहाँ पर इस कैंपेन को पॉज करते हैं, हम अपनी जो पहले से हमने कैंपेन बना रखी है उसकी सेटिंग में चलते हैं ताकि हम जल्दी जल्दी में उसको समझ सकें, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि हम फिर से एक नई कैंपेन कंप्लीट लास्ट तक क्रिएट करेंगे। तो ये हम पहले से ही क्रिएट कर चुके हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि एक कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है। तो दोस्तों अब हम फिर से अपनी जो कैंपेन्स है वहां पर आ गए हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने पहले से एक कैंपेन बना के रखी है। जब आप एक नई कैंपेन बनाओगे तो वो कैंपेन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर इस इंटरफेस पे आना है, अपनी कैंपेन के ऊपर यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आप सेटिंग में जाओगे तो ये सारी कैंपेन की सेटिंग आ गई। अब यहाँ पर आपको देखना है कि बिडिंग की सेटिंग कहाँ है, तो बिडिंग की सेटिंग यहाँ पर है। तो जब आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने जो कैंपेन नई बनाई थी तब यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए चेंज बिड स्ट्रेटजी, यहाँ पर सभी जो बिड स्ट्रेटजी है वो मिलेंगी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ये हमने जो स्टार्टिंग में कैंपेन बनाई थी ये मिली थी हमने सारी बिड स्ट्रेटजी। जो अब हमें जो बाकी की बिड स्ट्रेटजी देखनी है वो यहाँ पर देखेंगे, सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी डायरेक्टली। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर फिर से देखोगे तो ये सारी बिड स्ट्रेटजी यहाँ पर आ गई है दोस्तों। ये देखिए मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू और टारगेट इंप्रेशन शेयर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए दूसरी है मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज। तो ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ऑटोमेटेड वर्सेस मैनुअल क्या होता है, ठीक है। तो अब हम जैसे मैनुअल की बात करें तो यहाँ पर हम मैनुअल बिड स्ट्रेटजी ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद जब हम यहाँ पर सेव करेंगे तो दोस्तों ये हमने यहाँ पर सेव कर दी। अब देखिए एक ऑप्शन हमने यहाँ पर दिखा था कि हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन विद एनहेंस्ड सीपीसी। जब हम इसको चेक करेंगे तो गूगल क्या करता है कि यहाँ पर हमें ऑप्शन देता है कि जो आपकी बिड स्ट्रेटजी है मैं उसको कैसे ऑप्टिमाइज करूँ, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन या ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन वैल्यू। जो आपकी बिड स्ट्रेटजी है, बिडिंग है, उसको या तो मैं कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करूँ या फिर कन्वर्जन वैल्यू कि एक जो कन्वर्जन है उसकी कितनी वैल्यू है, उसके हिसाब से जो टोटल वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको वैल्यू दूँ उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज करूँ। एनहेंस सीपीसी में गूगल आपकी जो मैनुअल सीपीसी आप डिसाइड करोगे 5 रुपए 10 रुपए या कुछ भी, उसको एनहेंस कर देगा। कब करेगा, जब उसको लगेगा कि एक स्पेसिफिक क्लिक के ऊपर कन्वर्जन आ सकती है तो वो जो मैनुअल सीपीसी है उसको इंक्रीज कर देगा। और जिन भी कीवर्ड्स के ऊपर आपकी जो कन्वर्जन आने के चांसेस कम है उन पे वो आपकी जो बिडिंग है, जो सीपीसी है, वो जो मैनुअल सीपीसी आपने डिसाइड की थी वो कम कर देगा। आप यहाँ भी इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सारा बताया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको मैनुअल सीपीसी डिसाइड करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मान लो अभी के लिए हम सेव कर देते हैं। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पर क्या किया, जो मैनुअल सीपीसी है वो हमने डिसाइड की। जो मैनुअल बिड स्ट्रेटजी है वो एड ग्रुप लेवल के ऊपर या फिर कीवर्ड लेवल के ऊपर अप्लाई होती है, अभी देखते हैं। तो चलिए हम एड ग्रुप लेवल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हम एड ग्रुप्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमने अभी के लिए यहाँ पर एक एड ग्रुप बनाया है, तो हम इस एड ग्रुप के ऊपर आ गए हैं। इस एड ग्रुप के अंदर जितने भी कीवर्ड हैं उन सभी की जो मैनुअल सीपीसी हमने डिसाइड की है 10 रुपए, वो सभी कीवर्ड की मैनुअल सीपीसी 10 रुपए सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एड ग्रुप लेवल पे हमने अप्लाई की थी वो कीवर्ड लेवल पे सभी की जो मैनुअल सीपीसी है वो डिसाइड हो गई है। अभी मैंने आपको बताया था
कि जो मैनुअल सीपीसी होती है वो कीवर्ड लेवल पे भी डिसाइड होती है, हम कीवर्ड लेवल पर भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि ये एक स्पेसिफिक कीवर्ड है, आपका भी बिजनेस का ऐसा कोई कीवर्ड जिस पर आपको लगता है कि इसकी जो सीपीसी है वो 10 से 12 रुपए होनी चाहिए, इस पर ज़्यादा कन्वर्जन आने के चांसेस हैं, तो आप यहाँ से एडिट करके इसको कीवर्ड लेवल पर भी एक एक कीवर्ड की अलग से जो सीपीसी है वो डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 12 रुपए डिसाइड किया और यहाँ पर सेव कर दिया। उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड है, इसकी हमने लगा कि इसके ऊपर कोई कन्वर्जन नहीं आ सकती, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो मैनुअल सीपीसी है वो हमने 3 रुपए कर दी। तो दोस्तों मैनुअल सीपीसी में हमें ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल मिलता है बिडिंग के ऊपर। हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस एड ग्रुप पर हमें कितनी जो सीपीसी है वो देनी है, हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, इसमें गूगल कुछ भी कंट्रोल नहीं करेगा। और दूसरा हम डिसाइड कर सकते हैं कीवर्ड के लेवल के ऊपर भी कि हर एड ग्रुप के जो अंदर कीवर्ड हैं उनकी अलग अलग से हम सीपीसी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सारा काम हम मैनुअली करते हैं, अपने आप से करते हैं, इसलिए इसको हम मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करें जो ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अप्लाई करके देखें। तो हम फिर से एक काम करते हैं, हम अपनी कैंपेन के ऊपर जाते हैं और कैंपेन के ऊपर जाने के बाद हम उसकी सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे ही हम कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अपनी कैंपेन है। कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं कि कैंपेन की सेटिंग में चलते हैं और अब हम देखेंगे कि मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज में जो हमें ऑप्शन मिले, जो हमें रूम मिला, जो हमें स्पेस मिला, गूगल ने हमें जो स्पेस दिया कि आप अपनी बिडिंग स्ट्रेटजी अपने आप से चेंज कर सकते हो, वो ऑटोमेटिक में मिलता है या नहीं। तो आइए अब वो देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बिडिंग में फिर से जाते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज बिड स्ट्रेटजीज के ऊपर जाते हैं और यहाँ पर हम अभी बिडिंग स्ट्रेटजी को ऑटोमेटिक कर देते हैं। यहाँ से देखिए, हमने पहले मैनुअल बिड स्ट्रेटजी ये हमें सिलेक्ट करी थी, जो मैनुअल सीपीसी है वो वाली। अब हम ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजीज में कोई भी एक बिड स्ट्रेटजी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी के लिए हम मैक्सिमाइज क्लिक सेलेक्ट करते हैं। तो हम गूगल को बोलते हैं कि इतना बजट है हमारा डेली का और हमें इसमें मैक्सिमम क्लिक चाहिए, हमने गूगल को बता दिया। अब सीपीसी कितनी होगी वो गूगल अपने आप से डिसाइड करेगा, जब तक कि हम यहाँ पर एक लिमिट नहीं दे देते। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो हमने एक लिमिट दे दी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक क्लिक के 10 रुपए ही दे सकता हूँ। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे, अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शंस हमें एड ग्रुप लेवल और कीवर्ड लेवल पर सिलेक्ट करने के लिए मिले थे सीपीसी की, वो अभी हमें मिलते हैं या नहीं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम एड ग्रुप्स के ऊपर चलते हैं। तो एड ग्रुप्स के ऊपर यहाँ देखिए, पहले हमें यहाँ पर एक जो कॉलम है वो मिल रहा था बिड, जो मैनुअल सीपीसी है वो सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी हमें यहाँ पर कोई भी ऐसा जो कॉलम है वो नहीं मिला जिससे हम इस एड ग्रुप की जो सीपीसी है वो सिलेक्ट कर सकें। तो अब हम इसके कीवर्ड के ऊपर जाकर भी देखते हैं। अब हम इस एड ग्रुप के कीवर्ड के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर सारे कीवर्ड हैं जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए हैं। तो अब हमें वो कॉलम अभी यहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं दिया जो हमने देखा था मैनुअल सीपीसी के टाइम, कि यहाँ पर जो हम मैनुअल सीपीसी डिसाइड कर सकते हैं कि हर कीवर्ड की अलग अलग से। लेकिन जब हमने ऑटोमेटिक बिडिंग सेलेक्ट करी, हमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिखा। तो यहाँ पर हमने गूगल को बताया कि हमें मैक्सिमम क्लिक चाहिए, जो अपना बजट दिया है डेली बजट उसके अंदर, लेकिन यहाँ पर जो सीपीसी है वो गूगल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमने सीखा यहाँ पर जो दो मेन डिफरेंस थे कि बिड स्ट्रेटजीज कितने टाइप की होती है। तो सर्च कैंपेन के लिए जो बिड स्ट्रेटजीज है वो दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी मैनुअल और दूसरी होती है हमारी ऑटोमेटिक। ठीक है, मैनुअल सीपीसी में हम क्या करते हैं, मैनुअल सीपीसी में हम खुद से डिसाइड करते हैं, पूरा कंट्रोल यहाँ पर यूजर के पास होता है। लेकिन ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजीज में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल है वो गूगल के पास चला जाता है। गूगल अपने आप से डिसाइड करता है कि सीपीसी क्या होगी, बस हमें ये बिड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी होती है। तो दोस्तों ये थी सर्च कैंपेन में जो बिड स्ट्रेटजी है उसकी बात। जब आप वीडियो कैंपेन बनाओगे या डिस्प्ले कैंपेन बनाओगे, वहां पर थोड़ी सी और ज्यादा जो बिड स्ट्रेटजी है वो भी मिलेंगी। जैसे वीडियो कैंपेन में CPM होती है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन, एक होती है CPV, कॉस्ट पर व्यू। तो जो टोटल बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं उनके अंदर कुछ और थोड़ी सी दो से तीन जो बिड स्ट्रेटजीज हैं वो भी ऐड हो जाती हैं। तो जब हम वीडियो कैंपेन बनाएंगे और डिस्प्ले कैंपेन बनाना सीखेंगे, उसमें हम इन जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सीखा मैनुअल और ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई, आपको समझ आया होगा जो भी हमने डिस्कस किया है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज में हम गूगल एड्स को, फेसबुक एड्स को, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि जो बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं वो दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज और सेकंड है
ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज। मैनुअल बिड स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसमें जो हम बिड सेलेक्ट करते हैं वो बिड स्ट्रेटेजी मैनुअली होती है और हम तो सेपरेट कीवर्ड या एड ग्रुप लेवल पर बिड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं और डिस्कस करते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज कितने टाइप की होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैनुअल बिड स्ट्रेटेजीज के बारे में, जो कि मैनुअल CPC होती है। इसको हम जो है वो एड ग्रुप लेवल पर और कीवर्ड लेवल पर हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटेजी के बारे में। ये एक ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं और कैसे मैक्सिमाइज क्लिक काम करती है। अब हम समझेंगे मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटेजी है वो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटेजी होती क्या है। तो इसके बारे में हम बात करें तो इट इज एन ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी। ये एक ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी है दैट ऑटोमेटिकली सेट योर बिड्स टू हेल्प गेट एज मैनी एज क्लिक पॉसिबल विद योर बजट। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में या तो हम मैनुअल CPC यूज करते हैं, ये बिड स्ट्रेटेजी, या फिर दूसरी हम बात करें तो वो करते हैं मैक्सिमाइज क्लिक्स। ये बिड स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं क्योंकि इसके लिए हमें कोई हिस्टोरिकल डेटा की ज्यादा जरूरत नहीं होती। ये बिड स्ट्रेटजी काम करती है मैक्सिमम क्लिक के ऊपर। यदि आपका बजट 100 रुपए है, मान लो कि हमारा बजट किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 100 रुपए है, जब भी हम मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, गूगल इस एवरेज डेली बजट में हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्लिक लाकर देगा और ये क्लिक्स हमारे जितने भी ज़्यादा पॉसिबल होंगे वो लाकर देगा। तो इसमें सिंपल सी एक जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज है कि मैक्सिमम क्लिक इज द सिंपलेस्ट वे टू बिड फॉर क्लिक्स। तो इसमें सिंपली हमें जो मैक्सिमम क्लिक है वो बिड स्ट्रेटेजी हमें यहाँ पर सेट करनी होती है और गूगल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हमें लाकर देता है। इसमें सिंपल सा ये काम है। जो हम मैनुअल CPC यूज करते थे, ठीक है, मैनुअल CPC हम यूज करते थे, उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम जो कीवर्ड लेवल के ऊपर या फिर एड ग्रुप लेवल के ऊपर यहाँ पर मैनुअली बिड सेलेक्ट करते थे कि किस कीवर्ड की कितनी बिड होगी, किस कीवर्ड पे कितनी बिड होगी, या फिर किस एड ग्रुप लेवल पे कितनी बिड होगी। लेकिन ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटेजी में जो हम मैक्सिमाइज क्लिक की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम गूगल को बोलते हैं कि हमारा जो बजट है वो X अमाउंट है, उसमें आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक लाकर दो। तो सिंपली हम ये जो बिड स्ट्रेटजी है इसको अप्लाई करके छोड़ देते हैं और गूगल हमें कोशिश करता है कि उस बजट में जो एवरेज डेली बजट हमने अपनी कैंपेन के लिए सेट किया है उसमें मैक्सिमम क्लिक हमें लाकर दे। तो वो क्लिक्स हमारे जो गोल है हमने सेलेक्ट किया है उसके बेस पर होंगे। अब मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग के साथ गूगल हमें एक और फैसिलिटी देता है। जब हम मैक्सिमम क्लिक बिड स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे तो गूगल यहाँ पर एक और ऑप्शन देता है कि सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। यहाँ पर हम जो हमारी मैक्सिमम CPC है वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक कैप दे देंगे कि हमें मैक्सिमम हमारी बिड इतनी होनी चाहिए। मान लो जब हम मैक्सिमम बिड स्ट्रेटजी यहाँ पर हमने सेलेक्ट की, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चेकबॉक्स है हम उसको चेक आउट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर गूगल हमें पूछेगा कि मैक्सिमम जो आपकी CPC है बिड लिमिट वो कितनी है। मान लो कि मैं किसी भी एक क्लिक के सिर्फ 10 रुपए दे सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं 10 यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटजी। आइए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये किसी भी कैंपेन में कहाँ मिलेगी और इसको कैसे अप्लाई करना है। जो कैंपेन डमी कैंपेन हमने बनाई थी उसके ऊपर हम आ गए हैं। जैसे ही हम अपनी कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वही सिंपल जो मेथड है बिडिंग में जाने का, तो बिडिंग का जो ऑप्शन है वो हमें सेटिंग में मिलेगा। तो ये हमारी कैंपेन की सेटिंग्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सारी कैंपेन की सेटिंग्स हैं वो आ जाएंगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बिडिंग का जो ऑप्शन है वो कहाँ पे है, तो बिडिंग का ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है। तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी हैं वो हमें मिलेंगी। उसके लिए हम यहाँ पर चेंज बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर हम इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जितनी भी बिड स्ट्रेटेजी है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमाइज क्लिक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट इंप्रेशन शेयर, और यहाँ पर मैनुअल बिड स्ट्रेटेजी भी है, मैनुअल CPC। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमाइज क्लिक जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम सिंपल मैक्सिमाइज क्लिक के ऊपर यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये हमारी बिड स्ट्रेटेजी अप्लाई हो चुकी है और यदि हम चाहते हैं
कि सिंपल हम मैक्सिमाइज क्लिक ही दें ताकि हमें गूगल ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक ला कर दे, तो हम सिंपल इसको मैक्सिमाइज क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि हम जो मैक्सिमाइज क्लिक बिड स्ट्रेटजी अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर जो हम बिड डालेंगे उसमें भी गूगल हमें फैसिलिटी देता है कि जो मैक्सिमाइज बिड है उसकी भी आप कैपिंग कर सकते हो कि आपकी जो मैक्सिमम बिड है वो कितनी होगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए हम यहाँ पर जो चेकबॉक्स दिया गया है इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। तो यहाँ पर गूगल बोल रहा है कि आप जो मैक्सिमम बिड लिमिट होनी चाहिए आपकी तरफ से वो सेट करिए, उससे ऊपर हम बिड नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम बिड है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सेट करता हूँ 5 रुपये। तो मैं गूगल को यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मेरी मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो बिड होगी किसी भी क्लिक पर जो CPC होगी वो 5 रुपये होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कैपिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर कैपिंग देने के बाद जो हमारी बिड है वो इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो दोस्तों ये थी जो मैक्सिमाइज क्लिक है बिड स्ट्रेटजी। इस चेकबॉक्स को क्लिक करने का बेनिफिट ये है कि इसमें गूगल जो हमारी CPC है वो बिल्कुल हाई नहीं लेकर जाएगा, या फिर यदि हम चाहते हैं कि हमारी बिड यदि 5 रुपये है तो 5 रुपये से ऊपर ना जाए तो हमारी CPC इतनी रहेगी। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी हो सकती है कि हमारे जो क्लिक्स हैं उनके ऊपर फर्क पड़े या हमारे इंप्रेशन है उनके ऊपर फर्क पड़े, क्योंकि जब रियल टाइम ऑक्शन में हमारी जो एड्स जाएंगी तो हो सकता है उनकी जो मैक्सिमम CPC है वो 7, 8 या 9 रुपये जाए, तो हमारी जो एड है वहाँ पर नहीं दिखेगी क्योंकि हमने यहाँ पर जो है मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट यहाँ पर अप्लाई कर दी है। तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है कि जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि यदि हमें ऑटोमेटेड बिडिंग अप्लाई करनी है तो वहाँ पर हम मैक्सिमाइज क्लिक ही प्रेफर करते हैं। यदि हम पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहते हैं तो यहाँ पर हम मैनुअल बिड स्ट्रेटजी यहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमाइज क्लिक अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ डेटा इकट्ठा होने के बाद जो क्लिक्स हैं वो इंप्रेशन है वो देखने के बाद यहाँ पर हम डिसाइड करेंगे कि हमारी CPC कंट्रोल में है या नहीं। यदि हमारी CPC कंट्रोल में नहीं है तो हम फिर से अपनी बिडिंग की सेटिंग में आएंगे, कैंपेन की जो बिडिंग सेटिंग है वहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक कैप दे देंगे जितनी भी बिड लिमिट हमें चाहिए। मान लो हम यहाँ पर बिड लिमिट 10 की देंगे तो जो नेक्स्ट हमारा डेटा बिल्ड होगा या फिर नेक्स्ट जो जिस दिन से हम ये बिड अप्लाई करेंगे या लिमिट सेट करेंगे, एक कैपिंग लगा देंगे, तो उसके बाद जो हमारी बिडिंग है वो 10 रुपये से ऊपर नहीं जाएगी। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि मैक्सिमाइज क्लिक कैसे काम करता है। ये बहुत ही सिंपल सी एक बिडिंग स्ट्रेटजी जो हम किसी भी कैंपेन के लिए यूज कर सकते हैं, और खासकर हम इसको तब यूज करते हैं जब हमारी कैंपेन नई होती है या हमारा अकाउंट नया होता है, हमारे पास पहले से कोई डेटा नहीं होता। उस टाइम पर हम यदि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करना चाहते हैं तो हम मैक्सिमाइज क्लिक्स यूज करेंगे। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारे पास हमारे अकाउंट में कुछ कन्वर्जन रिकॉर्ड हो जाती हैं। कुछ कन्वर्जन और हिस्टोरिकल डेटा इकट्ठा होने के बाद उसके बेस पे हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू अप्लाई करेंगे, ठीक है। इन बिडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 1 बाय 1। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन सभी स्ट्रेटजीज के बारे में। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलो आइए समझते हैं कि जो मैक्सिमम कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करती है और वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो गूगल एड्स की बिडिंग स्ट्रेटजी है वो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी होती है, एक ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजीज होती है। तो जो मैक्सिमम बिड स्ट्रेटजी है इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी के बारे में। अब गूगल ने इसके अंदर एक और बिड स्ट्रेटजी वो डाल दी है, वो है टारगेट CPA बिड स्ट्रेटजी। ये अलग से एक बिड स्ट्रेटजी है और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहले हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी थी वो कुछ ऐसे दिखती थी, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज और मैनुअल बिडिंग। तो यहाँ पर ये जो टारगेट CPA बिड स्ट्रेटजी है ये अलग से दी गई थी और टारगेट ROS बिड स्ट्रेटजी है ये भी अलग से दी गई थी। लेकिन अब गूगल ने क्या किया, अब गूगल ने इसको अपडेट करके जो मैक्सिमाइज क्लिक के बाद मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी है इसके अंदर जो टारगेट CPA है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर डाल दी, और जो मैक्सिमाइज ROS बिड स्ट्रेटजी है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू इसके अंदर डाल दी। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ इतनी बिड स्ट्रेटजी दिखाई देती है, पहले ये कुछ ऐसे दिखाई देती थी। तो फ्रेंड्स आइए समझते हैं मैक्सिमाइज जो कन्वर्जन है बिडिंग स्ट्रेटजी वो कैसे काम करती है और वो क्या होती है।
तो फ्रेंड्स अब हम बात करें मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली सेट बिड्स टू हेल्प गेट द मोस्ट कन्वर्जन फॉर योर कैंपेन व्हाइल स्पेंडिंग योर बजट। अब इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें आपका जितना भी एवरेज डेली बजट है वो स्पेंड होगा और गूगल उस एवरेज डेली बजट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन देने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये इसका एक थ्योरेटिकल मीनिंग है। अब आगे हम देखें कि यहाँ पर देखिए, बिड स्ट्रेटेजी विल टेक ऑल योर एवरेज डेली बजट वेदर इट ब्रिंग्स कन्वर्जन और नॉट। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, ठीक है, तब क्या होगा कि आपका जो एवरेज डेली बजट है वो 100% स्पेंड होगा। जो दूसरी बिडिंग स्ट्रेटेजीज है उसमें कभी कभी क्या होता है, जैसे मैक्सिमाइज क्लिक है और उसमें आपने क्या किया कि जो मैक्सिमम सीपीसी बिड है वो आपने कैप कर दी। अब कैप करने के बाद इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो जब मैक्सिमाइज क्लिक के अंदर आपकी सीपीसी हाई जाती है तो आपको इंप्रेशन और क्लिक नहीं मिलते जब आप उसको कैपिंग कर देते हो। तो यहाँ पर हो सकता है कि जो आपका एवरेज डेली बजट है वो कंप्लीटली स्पेंड ना हो। मान लो आपने 100 रुपये आपका एवरेज डेली बजट है तो हो सकता है उस दिन आपका सिर्फ 50 रुपये जो है वो स्पेंड हो। लेकिन मैक्सिमाइज कन्वर्जन जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा कि जब भी आप एवरेज डेली बजट जो लगाओगे वो कंप्लीट स्पेंड होगा, चाहे आपकी कन्वर्जन आए या ना आए। अब आगे देखते हैं, मैक्सिमाइज कन्वर्जन इज नॉट अ गुड बिडिंग स्ट्रेटेजी व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर कैंपेन and there is no historical data. Instead, it would help if you use it when you get at least 15 to 20 conversion in last 30 days. ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो फैक्टर है इस बिड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए वो है। तो आइए इसको समझते हैं। अब इसमें क्या है कि देखिए, आपने एक नई जो कैंपेन है वो बनाई, आपका अकाउंट है वो जो नया है उसके अंदर हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, आपने जो पीछे कोई भी जो कन्वर्जन है वो रिकॉर्ड नहीं करी, आपके जो अकाउंट है उसमें कोई भी कन्वर्जन डिफाइन नहीं है और आप क्या करते हो, आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई कर देते हो। अब क्या होगा, अब आप गूगल से बोल रहे हो ये जो बिड स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई करने के बाद आपका अकाउंट नया है और आपने कैंपेन बनाई है। अब आप गूगल को बोलते हो कि मुझे मैक्सिमम जो है कन्वर्जन लाकर दो, एक जो मैंने एवरेज डेली बजट सेट किया है उसके अंदर। अब गूगल आपसे यहाँ पूछता है कि ठीक है मैं आपको मैक्सिमम कन्वर्जन लाकर दूंगा, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए कन्वर्जन हो कि आपकी जो पीडीएफ वो डाउनलोड हो वेबसाइट के ऊपर से, आपके पास जो आपका लीड फॉर्म सबमिट होना वो आपके लिए कन्वर्जन हो सकती है, आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है तो हो सकता है कि प्रोडक्ट सेल करना आपके लिए जो कन्वर्जन हो सकती है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन अराइज हुआ यहाँ पर ये है कि जो आपकी कन्वर्जन है वो गूगल को पता होना चाहिए कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे और कन्वर्जन डिफाइन करेंगे। वहां पर कन्वर्जन डिफाइन करने के बाद अब गूगल को पता है कि आपके लिए कन्वर्जन क्या है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर आता है वो आता है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर बोलता है कि ये जो बिड स्ट्रेटेजी है इस मैक्सिमाइज कन्वर्जन, इसको अप्लाई करने का सही तरीका जब है जब आप लास्ट 30 डेज में आपके अकाउंट में 15 से 30 कन्वर्जन तक आपने रिकॉर्ड करी हो। अब इसमें इसका क्या मतलब है, आइए ये समझते हैं। आपने क्या किया, आपने जो अकाउंट बनाया, कैंपेन सेटअप करी, आपने अब कन्वर्जन डिफाइन कर दी। ठीक है, गूगल को पता है कि ये आपके लिए कन्वर्जन है। अब गूगल उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा, लेकिन गूगल भी एक एल्गोरिथम पर काम करता है, एआई बेस्ड सिस्टम पर काम करता है। अब गूगल देखेगा कि क्या आपके अकाउंट में पहले से कोई कन्वर्जन रिकॉर्ड हुई है। तो मान लो आपके अकाउंट में पहले एक महीने में 15 से 30 कन्वर्जन आपने रिकॉर्ड कर ली। अब गूगल क्या करेगा, उन जो हिस्टोरिकल डेटा है वो कन्वर्जन है उनके बेस पर वो डिसाइड करेगा कि जो कन्वर्जन आपकी हुई है वो किस टाइप के लोगों ने कन्वर्जन करी है। ठीक है, वो कन्वर्जन किस टाइप के लोगों ने करी है, उनकी एज क्या है, उनका डेमोग्राफिक्स क्या है, लोकेशन क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, इंटेंट क्या है। तो वो सारा एक कंप्लीट सिनेरियो देखने के बाद गूगल अब क्या करेगा, उस पूरे डेटा के बेस पर आपकी जो एड्स हैं वो ऑटोमेटिकली उसी टाइप के लोगों को दिखाएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्वर्जन लाकर दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ हमें जो पहले से कन्वर्जन रिकॉर्ड है वो करने का। अब मान लीजिए आपका अकाउंट है वो बिल्कुल न्यू है, आपने कोई भी कन्वर्जन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करी, लेकिन यहाँ पर आपने जो है वो कन्वर्जन डिफाइन कर रखी है। ठीक है, वो सही है। अब जब क्या करेंगे, गूगल
का जो AI सिस्टम है, गूगल की जो एल्गोरिदम है, वो जाएगी आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन देने। अब वो देखेगी कि इनके लिए जो कन्वर्जन करी है वो किस टाइप के लोगों ने करी है, लेकिन आपके अकाउंट में पहले से कोई कन्वर्जन ही नहीं है, तो गूगल को कैसे पता लगेगा कि जो कन्वर्जन करेंगे वो कौन लोग होंगे? वो तो गूगल को नहीं पता है। ठीक है, तो नई जो कैंपेन या नया जो अकाउंट है उसमें पहले से कोई कन्वर्जन डिफाइन नहीं है और ना ही कोई कन्वर्जन रिकॉर्डेड है। उसमें एक जो है ब्लाइंड कैंपेन चलेगी। ठीक है, जो ब्लाइंड कैंपेन चलेगी उसमें आपका बजट एग्जॉस्ट होगा और कन्वर्जन कम से कम आएंगी, और ये बिड स्ट्रेटजी है, ये टोटल जो है वो यूज में नहीं रहेगी। लेकिन जब आपके अकाउंट में ये कन्वर्जन आ जाएंगी, ये डेटा होगा हिस्टोरिकल डेटा, तो गूगल का जो AI सिस्टम है वो कंप्लीटली समझ सकता है कि हाँ, इस बंदे के लिए या इस बिजनेस ओनर के लिए, और ये जो कन्वर्जन है वो इस टाइप की ऑडियंस ने करी है। तो गूगल का जो AI सिस्टम है, गूगल की जो एल्गोरिदम्स है, उसके हिसाब से गूगल ऑटोमेटिकली बिड सेट करेगा और आपकी जो एड्स हैं वो उसी टाइप के लोगों को दिखाएगा, ताकि गूगल आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाके दे सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये समझ आया होगा कि मैक्सिमाइज जो कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी है वो कब अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार हम यहां से जल्दी जल्दी समझते हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको आपका अकाउंट थोड़ा सा पुराना होना चाहिए, 1 से 2 महीना आपको अकाउंट में कुछ डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब कन्वर्जन होनी चाहिए, कन्वर्जन अच्छे से डिफाइन होनी चाहिए। तो गूगल को एक कंप्लीट पता होना चाहिए कि आपके लिए कन्वर्जन ये है, और जितनी भी कन्वर्जन हुआ है 15 से 30 जो कन्वर्जन है लास्ट जो 30 डेज का डेटा है उसमें होनी चाहिए, ताकि गूगल को पहले से पता हो कि कन्वर्जन डिफाइंड है, ये कन्वर्जन लेके आनी है और इस टाइप के लोगों ने कन्वर्जन करी है। तो गूगल के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि जो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन है वो आपको देना आपके एवरेज डेली बजट जो आपने डिफाइन किया है उसके अंदर। नहीं तो गूगल ब्लाइंडली आपकी कैंपेन्स को रन करेगा और हो सकता है आपकी कन्वर्जन आ भी जाए। ऐसा नहीं कि कन्वर्जन नहीं आएंगी, बट ये सही तरीका नहीं होता। हो सकता है कि ट्राई एंड टेस्ट मेथड होता है, आपको कन्वर्जन आ भी जाए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आएंगी, बट उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। वो एक ब्लाइंड जो हिट है वो होता है कि ठीक है, चला दिया आपको, आपने कैंपेन रन किया, कन्वर्जन आ गई, बेस्ट है। लेकिन ऐसा हर केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपने थ्योरेटिकल पार्ट आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल के ऊपर देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम चलते हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के ऊपर। वहां पर हम देखेंगे कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन है उस बिडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए अपने गूगल एड्स अकाउंट पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट के ऊपर। यहाँ पर हम देखेंगे ये एक जो फ्रंट इंटरफेस है वहां पर आ गए हैं। अपनी कैंपेन पर क्लिक करेंगे। कैंपेन पर क्लिक करने के बाद हम कैंपेन्स की यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद हम बिडिंग में जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बिडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। बिडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चेंज बिड स्ट्रेटेजी, हो सकता है पहले से कोई और बिड स्ट्रेटेजी अप्लाई हो, तो हम यहाँ पर चेंज बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस जो बॉक्स है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सारी बिड स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी। यहाँ से आज हमने जो डिस्कस किया है मैक्सिमाइज कन्वर्जन, उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने जो बात की थी कि जो टारगेट ROAS बिड स्ट्रेटेजी है वो एक अलग बिड स्ट्रेटेजी है। ठीक है, उसको हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन वो अप्लाई यहीं से होती है। उसको गूगल ने, जो टारगेट CPA बिड स्ट्रेटेजी है, उसको गूगल ने मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी के अंदर ही डाल दिया है। उसको देखने के लिए आप यहाँ पर जब इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए टारगेट CPA, ये एक बिड स्ट्रेटेजी है, पहले अलग थी, अब इसके अंदर डाल दी है। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इसको अनचेक कर देते हैं और सिर्फ मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी है उसको यहाँ पर अप्लाई करके सेव कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कैंपेन के अंदर हमारी मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी अप्लाई। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने मैक्सिमाइज कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया है। तो अब हम थोड़ा सा समझेंगे इन मोस्ट ऑफ केसेस हमें क्या करना है। सबसे पहले जब हम अपना नया अकाउंट बनाते हैं हमारे बिजनेस के लिए, तो उसमें हम सबसे पहले बिड स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में हम कोशिश करेंगे या तो हम मैन्युअली अप्लाई करें, अपने आप से हम कीवर्ड लेवल पर और एड ग्रुप लेवल पर बिड सिलेक्ट करें और कंट्रोल करें। यदि हम ये नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हम ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटेजी ही यूज करें, तो हम सबसे पहले मैक्सिमाइज क्लिक के ऊपर जा सकते हैं। मैक्सिमाइज क्लिक एक ऐसी बिड स्ट्रेटेजी है, इसको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें हम कोई कन्वर्जन डिफाइन नहीं करते और ना ही हम इसे गूगल को बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा या कुछ कन्वर्जन चाहिए, कन्वर्जन वैल्यू चाहिए, ऐसा हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ चाहते हैं कि हमारे जो रेलिवेंट कीवर्ड हमने टारगेट किए हैं टारगेट लोकेशन के ऊपर, वहाँ पर उन कीवर्ड से रिलेटेड हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लिक लाकर दो, और वो गूगल हमें दे सकता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, साथ के साथ हम जो मैक्सिमम CPC है वो लिमिट एक सेट कर सकते हैं। जब कुछ टाइम
कुछ टाइम के बाद जब हमारे पास एक कन्वर्जन डिफाइन हो जाएंगी, हमारे पास कन्वर्जन आने लगेंगी, लास्ट एक डेटा हमारे पास बिल्ड हो जाएगा 1 या 2 महीने में। हो सकता है हमें 15 से 20 कन्वर्जन पिछले 30 दिन में, 25-30 ऐसा कुछ जो एक कन्वर्जन है वो हमें डिफाइन हो जाएंगी। उसके बाद हम स्विच कर सकते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर। तब गूगल को कंप्लीटली पता होगा कि ठीक है, ये कन्वर्जन इस बंदे को देनी है, इस टाइप की, इस टाइप के लोगों को मुझे ऐड दिखानी है। तब हमें जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटजी है वो बेस्ट रिजल्ट लाकर देगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटजी के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पीपीसी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन है वो बिडिंग स्ट्रेटजी कैसे काम कर सकती है। इनसे पहली वीडियो में हमने गूगल एड्स के बारे में डिस्कस किया है कंप्लीट स्टार्टिंग। यदि वो वीडियो आपने देखना चाहते हैं और स्टार्टिंग से आप सीखना चाहते हैं कि गूगल एड्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है और कैसे गूगल एड्स को रन किया जाता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो सभी आसानी से और इन डेप्थ सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो है कि टारगेट सीपीए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में कि टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और कब इसको अप्लाई करना चाहिए, और कब इसको अप्लाई, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो कब इसके सही से अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि टारगेट सीपीए होती क्या है। एक्चुअली जो टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटजी है वो क्या है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ें। तो टारगेट सीपीए इज अ स्मार्ट बिडिंग स्ट्रेटजी दैट सेट बिड्स टू गेट मैक्सिमम कन्वर्जन एट द टारगेट कोस्ट पर एक्विजिशन। यहाँ पर एक्शन भी है, ठीक है, यहाँ पर आप इसको एक्शन भी बोल सकते हो, कोस्ट पर एक्शन दैट यू सेट। तो इस बिडिंग स्ट्रेटजी में हम एक टारगेट कोस्ट पर एक्शन यहाँ पर सेट करते हैं और गूगल से हम यहाँ पर बोलते हैं जो हमने टारगेट कोस्ट पर एक्शन सेट किया है उस टारगेट के अंदर हमें अपनी कन्वर्जन लाकर दो। मान लो आपने कोस्ट पर एक्शन यहाँ पर सेट कर दिया 10 रुपये, तो यहाँ पर आप गूगल को बोलोगे कि 10 रुपये में मुझे मेरी एक कन्वर्जन लाकर दो। ठीक है, यहाँ पर जो एक्शन है वो कन्वर्जन ही तो है। आपके लिए एक्शन क्या होगा, आपके लिए वही आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो भी आप कन्वर्जन बनाओगे वो आपके लिए हो सकता है कि जो आपकी मान लो कि पीडीएफ डाउनलोड करनी है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो सेल हुआ है, आपके लिए कोल एक कन्वर्जन हो सकती है। तो कन्वर्जन आपके बिजनेस के हिसाब से आपके लिए कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वही कन्वर्जन आपके लिए यहाँ पर एक्शन है कि जो एक्शन हुआ आप उसका एक टारगेट सेट कर देते हो। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करें यहाँ पर हाउ टू कैलकुलेट टारगेट सीपीए बिड्स। जो टारगेट सीपीए बिड्स हैं वो कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो यहाँ पर कोस्ट पर एक्शन, ठीक है, कोस्ट पर एक्शन यहाँ पर क्या कैसे डिसाइड करोगे आप। यहाँ पर सिंपली जो टोटल अमाउंट आपका कैंपेन का जो स्पेंड हुआ है वो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन इन सिलेक्टेड टाइम पीरियड। यानी कि जो भी टाइम पीरियड आप मान लो आपने सिलेक्ट किया है लास्ट 7 डेज, यहाँ पर आपने 7 डेज का आप डाटा स्टडी कर रहे हो या फिर 30 डेज का जो डेटा है वो आप स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो टोटल अमाउंट आपकी कैंपेन में स्पेंड हुआ है और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कन्वर्जन, तो वो आपका कोस्ट पर एक्शन आ जाएगा, आपकी कोस्ट पर कन्वर्जन आ जाएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली जो कोस्ट पर एक्शन गूगल बोल रहा है वो कोस्ट पर कन्वर्जन ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट बात करें व्हेन टू यूज टारगेट सीपीए बिड्स, ठीक है। तो जो टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटजी है ये एक ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन आता है इसको यूज कब करना चाहिए। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जो मिनिमम 15 कन्वर्जन है लास्ट 30 डेज के अंदर, ये आपकी कैंपेन में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने एक नई कैंपेन बनाई या नया अकाउंट है आपका और हिस्टोरिकल डेटा आपके पास नहीं है, तो जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज हैं वो काम नहीं करती एक्सेप्ट मैक्सिमाइज क्लिक के। मैक्सिमाइज क्लिक को इतना डेटा नहीं चाहिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप स्टार्टिंग में कैंपेन रन करते हैं। लेकिन जो दूसरी बिडिंग स्ट्रेटजी है उनके अंदर ही जो टारगेट सीपीए है ये है मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और जो टारगेट आरओएस। ये जो बिडिंग स्ट्रेटजी है इनके लिए आपके अकाउंट में थोड़ा सा हिस्टोरिकल डेटा होना चाहिए। जैसे कि आपको लास्ट 30 डेज के अंदर 15 कन्वर्जन है वो आपके अकाउंट में जो है रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसके बाद गूगल अपनी एल्गोरिदम के बेस पे डिसाइड करेगा और आपको मैक्सिमम जो कन्वर्जन है वो आपने जो टारगेट सीपीए जो टारगेट किया है, जो सेट किया है, उसके अंदर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन लाने की कोशिश करेगा। अब जो पहली कंडीशन है वो यहाँ पर हमने फुलफिल कर ली। उससे पहले जो ये जो कंडीशन है ये उससे भी पहले जो मस्ट है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग इज मस्ट। आपके अकाउंट में जो है वो कन्वर्जन रिकॉर्ड वो होनी चाहिए, वो मस्ट है। उसके बिना आप
ना तो ये कन्वर्जन रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन आप ट्रैक करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आपके कन्वर्जन कितने आए हैं। तो सबसे पहले आपके अकाउंट में एक आपको कन्वर्जन बनानी है। कन्वर्जन बनाने के लिए आपके अकाउंट के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कन्वर्जन ट्रैकिंग टैग है वो होना मस्ट है। उसके बाद जो कन्वर्जन है वो रिकॉर्ड होंगी, और उसके बाद जो कन्वर्जन रिकॉर्ड होंगी वो पिछले 30 दिन के अंदर 15 जो कन्वर्जन है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे टारगेट सीपीए अप्लाई करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, हाउ टू अप्लाई टारगेट सीपीए। इसके लिए सिंपल सा मेथड है, आप जो सेटिंग है उनके अंदर जाओगे, सेटिंग के अंदर बिडिंग के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी हम इसके बारे में प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे थोड़ी सी देर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ मच सीपीए वी शुड असाइन। ठीक है, अब हमने क्या किया, अपनी कन्वर्जन डिफाइन कर दी, हमारे अकाउंट में जो मिनिमम कन्वर्जन एलिजिबिलिटी है वो भी ठीक है हमारी, तो हमने अप्लाई भी कर दिया। लेकिन अप्लाई करने के टाइम पे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें अपना जो टारगेट सीपीए है वो रखना है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, जब भी आप टारगेट सीपीए अप्लाई करोगे तो वहां पर आपको बॉक्स के अंदर, जब भी आप यहां पर टारगेट सीपीए अप्लाई करोगे तो यहां पर आपको गूगल ऑटोमेटिक एक रिकमेंडेशन देता है। मान लो कि यहां पर गूगल ने रिकमेंडेशन दी 10, तो कि आप अपना जो टारगेट रिकमेंडेशन है वो आपकी 10 रुपये है, तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पर उसको 25 से 100%, यानी कि हो आप यहाँ पर 12 या 13 रुपए से लेकर मैक्सिमम 20 रुपए तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर स्टडीज हैं, जैसे मैंने कुछ अकाउंट में काम किया है, 13 से 15 रुपए जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तब भी मेरी जो कन्वर्जन है वो अच्छी आती है, और 20 रुपए या आप डबल यहाँ पर रखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि ठीक है, हमने यहाँ पर गूगल तो हमें 10 बता रहा है, लेकिन हम यहाँ पर 15 से 20 ये क्यों रखें? यदि ये रखनी थी तो हम यहाँ सिर्फ 10 रुपए क्यों डिसाइड करें? यहाँ तो हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी और हमारा जो बजट है वो भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप इसको अप्लाई करोगे, जो टारगेट गूगल आपको रिकमेंड कर रहा है, या फिर आपने जो बजट स्पेंड किया है एक स्पेसिफिक पीरियड में, और जितनी भी कन्वर्जन आपने यहाँ पर गेन करी है, तो वहाँ पर जब आप कॉस्ट पर कन्वर्जन निकालोगे तो उसके हिसाब से, ठीक है, इन दोनों के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ यदि गूगल यहाँ आपको रिकमेंड नहीं करता तो यहाँ से कॉस्ट पर कन्वर्जन आप निकाल सकते हो। पिछले मान लो कि आप 30 दिन का डेटा उठा लीजिए, 30 दिन के डेटा के बेस पर आप कॉस्ट पर कन्वर्जन निकालिए, और उसके हिसाब से आप यहाँ 15 या 20 से लेकर 100% इससे ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट पर कन्वर्जन जो है वो टारगेट जो है सीपीए वो सेट कर दीजिए। ठीक है, आपने सेट कर दी। इसका जो फायदा वो क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मान लो आपने यहाँ पर टारगेट सीपीए गूगल ने रिकमेंड किया है 10, और आपने 10 ही यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, या फिर इससे कम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने 8 रुपये कर दिया। अब गूगल क्या करेगा, इस जो आपने टारगेट सीपीए सेट किया है इसके बेस पर आपकी ऑटोमेटिक जो बिडिंग है गूगल करता है उसको डिक्रीज कर देगा। अब गूगल ने जो आपकी ऑटोमेटिक बिडिंग है, आपकी ऑटोमेटिक बिड्स है आपके कीवर्ड पर, वो डिक्रीज कर दी, तो आपको जो क्लिक्स हैं और इंप्रेशन है वो आपको आने बंद हो जाएंगे, और आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, जब आपको क्लिक्स और इंप्रेशन नहीं आएंगे तो आपकी कन्वर्जन नहीं आएगी और आपका बजट स्पेंड नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो टारगेट सीपीए बिडिंग है इसमें जो हमारी टारगेट सीपीए है वो थोड़ी सी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, इसको हम 25% से 100% तक ज़्यादा रखते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो 200% भी इसको बोलते हैं, बट ये एक केस स्टडी है। जिसको जिस भी बिडिंग स्ट्रेटेजी पे, यानी कि जिसको जिस भी टारगेट सीपीए पे रिजल्ट अच्छे आते हैं, आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि जब आप टारगेट सीपीए सेट करोगे तो आपको 100% रिजल्ट आएंगे। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जब आपको टारगेट सीपीए सेट करने के बाद जो रिजल्ट हैं वो रोस्ट रिजल्ट आते हैं, लेकिन कुछ बिजनेसेस के लिए आपको टारगेट सीपीए सेट करने के बाद जो रिजल्ट है वो अच्छे आते हैं। तो गूगल एड्स के अंदर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये स्ट्रेटजी आपने अप्लाई करी तो 100% आपको रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये है कि आपको ट्राई एंड टेस्ट करते रहना है। आपके बिजनेस के लिए या आपके क्लाइंट के लिए जो भी बिडिंग स्ट्रेटजी या जो भी आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी वो आपके लिए या उस बिजनेस के लिए अच्छी है। ठीक है, यदि आपने टारगेट सीपीए मान लो अप्लाई कर दी, उसका रिजल्ट नहीं आया, तो आप उसको जो कोई दूसरी जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ट्राई एंड टेस्ट करते रहना है, एक ही चीज़ पे आपको फिक्स नहीं रहना कि भाई इस पे मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मेरी कैंपेन रन नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता। डिफरेंट बिजनेसेस, इवन डिफरेंट कैंपेन्स के लिए भी डिफरेंट बिडिंग स्ट्रेटेजीज काम कर जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ गूगल चार्ज पर क्लिक और पर कन्वर्जन। तो ये गूगल चार्ज पर क्लिक। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बता रहा है कि जब गूगल आपने टारगेट सीपीए यहाँ पर सेट कर दिया, मान लो आपने एक कन्वर्जन का जो टारगेट सीपीए है वो सेट किया है 10 रुपए, तो यहाँ पर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि गूगल यहाँ पर चार्ज कैसे करेगा, पर कन्वर्जन हमारा बजट कटेगा या पर क्लिक। तो देखिए, आप सेट करते हैं टारगेट सीपीए कॉस्ट पर एक्शन, बट गूगल आपके
क्लिक के बेस पर पैसे काटेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक आपकी बिडिंग सेट होगी, जो आप टारगेट सीपीए सेट करोगे उसके बेस पर गूगल आपकी जो ऑटोमेटिक बिडिंग है कीवर्ड के ऊपर वो सेट करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया था कि जो सीपीए है वो 25 से 100%, इवन कुछ केसेस में 200% मैंने यहाँ पे बताया था कि अप्लाई करते हैं जो एक्सपर्ट हैं या फिर जो गूगल एड्स रन करते हैं। तो ये डिसाइड करता है बजट कैंपेन टू कैंपेन और अकाउंट टू अकाउंट, ये आपको ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा जो टारगेट सीपीए है वो ज़्यादा रखते हैं ताकि गूगल के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि किसी कन्वर्जन आने के केसेस में वो आपकी बिड इंक्रीज कर सकता है। क्योंकि मान लो आपने टारगेट सीपीए सेट तो कर दिया, ठीक है, अब टारगेट सीपीए सेट करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो गूगल के कंट्रोल में नहीं होती। मान लो आपने आपकी वेबसाइट के बैकएंड में कुछ चेंज कर दिया, या जिस भी कीवर्ड पर हम बिड कर रहे हैं, जो भी हमारे टारगेटेड कीवर्ड हैं, उनके ऊपर कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो अब गूगल के पास ये नहीं है कि वो आपकी उसी टारगेट सीपीए के अंदर जो आपकी कन्वर्जन लेकर आएगा। वहां पर यदि आपने टारगेट सीपीए कम रखी है तो आपकी जो बिडिंग है वो वहीं पर रहेगी और आपको क्लिक्स और इंप्रेशन नहीं मिलेंगे जब कंपटीशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टारगेट सीपीए है ये बिडिंग स्ट्रेटेजी कहाँ किस लेवल पर अप्लाई होती है। ठीक है, तो ये हम कैंपेन लेवल पर और एड ग्रुप लेवल पर, ठीक है, कैंपेन और एड ग्रुप लेवल पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंपेन लेवल पर हम अप्लाई करेंगे तो जो जितने भी उस कैंपेन के अंदर एड ग्रुप है उन सभी पर अप्लाई हो जाएगी, और एड ग्रुप लेवल पर जाकर भी हम अलग अलग एड ग्रुप के जो टारगेट सीपीए है वो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टारगेट सीपीए होती है। यहाँ पर हम गूगल को बोलेंगे कि जैसे मैंने बताया कि टारगेट सीपीए ये जो कॉस्ट पर एक्शन है इसको टारगेट करो, मान लो 10 रुपए। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल सीपीए भी होता है, कॉस्ट पर एक्शन। यहाँ पर जो एक्चुअल सीपीए आता है वो इससे अलग हो सकता है, एग्जैक्ट ना भी हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमने टारगेट सीपीए सेट की उसके बाद कुछ ऐसा एनवायरनमेंट भी होता है जो गूगल के कंट्रोल में नहीं होता। जैसे हमने डिस्कस किया, वेबसाइट में चेंज कर दिया, या कंपटीशन इंक्रीज हो गया, या फिर डिवाइस के बेस पर, लोकेशन के बेस पर भी बिडिंग चेंज हो जाती है। तो जो टारगेट सीपीए और एक्चुअल सीपीए वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गूगल यहाँ पर ट्राई करता है कि जो एक्चुअल सीपीए है वो आपके टारगेट सीपीए के बिल्कुल आसपास हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था थ्योरेटिकल पार्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं कि अकाउंट में टारगेट सीपीए कैसे अप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर ये कैंपेन है। टारगेट सीपीए अप्लाई करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे। कैंपेन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम बिडिंग में आएंगे। बिडिंग में आने के बाद यहाँ पर चेंज बिड स्ट्रेटेजी के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन है, ये बिड स्ट्रेटेजी हम सिलेक्ट करेंगे। जैसा हमने बताया था कि टारगेट सीपीए है वो बिड स्ट्रेटेजी अब मैक्सिमाइज कन्वर्जन बिड स्ट्रेटेजी के अंदर है। तो टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम इस चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेट अ टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, तो ये टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटेजी है। यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अभी सेट करता हूँ टारगेट सीपीए 10 रुपए, और यहाँ पर हम सेट करने के बाद यहाँ सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैक्सिमाइज कन्वर्जन टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटेजी 10। तो ये एक टारगेट सीपीए बिड अप्लाई करने का यहाँ पर सिंपल सा मेथड था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइव अकाउंट में चलेंगे, वहां पर थोड़ा सा डेटा देखते हैं कि हमने जो टारगेट सीपीए अप्लाई करी थी उसके बाद कन्वर्जन कैसी आती है और किस तरह का डेटा हमें दिखाई देता है। तो आइए एक लाइव अकाउंट में देखते हैं। तो ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। यहाँ पर एक लाइव कैंपेन है। यहाँ पर हम देखें तो इस कैंपेन के अंदर हमने यहाँ पर टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई की हुई है। तो यहाँ पर हम डेटा देखें तो हम यहाँ पर दिसंबर से लेकर जनवरी अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ का यहाँ पर हम डेटा मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डेटा नवंबर से ले लेते हैं, नवंबर से जनवरी तक, और इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम जैसे ही कैंपेन के ऊपर यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टारगेट सीपीए है वो बिड स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर अप्लाई कर रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐड ग्रुप, ये एक ऐड ग्रुप है। ठीक है, ऐड ग्रुप लेवल पर भी यहाँ टारगेट सीपीए बिड स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर 2 ऐड ग्रुप होते हैं, तो एक ऐड ग्रुप की बिडिंग स्ट्रेटेजी जो टारगेट सीपीए वो आप अलग डिसाइड कर सकते हो, दूसरे ऐड ग्रुप की टारगेट सीपीए वो अलग से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, यदि कैंपेन लेवल पर आपको डिसाइड करनी है तो वो सेटिंग में जाकर यहाँ मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो ये बिड स्ट्रेटेजी है इस ऐड ग्रुप के लिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने करीब 900 जो कन्वर्जन है वो यहाँ पर हम ट्रैक कर चुके हैं। और यहाँ पर देखिए ये हमारा डेटा, यहाँ पर आप टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे जिस टाइम के बीच आपको कन्वर्जन देखनी है। यहाँ पर टारगेट सीपीए हमने डिसाइड कर रखा है $18, लेकिन कॉस्ट पर कन्वर्जन है जो हमारी आ रही है वो करीब $13 के आसपास आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि टारगेट सीपीए हम ज़्यादा रखेंगे तो हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन भी ज़्यादा होगी।
कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा कम भी होगी, ये ट्राई एंड टेस्ट मेथड है। बट इन माय केस यदि हम बात करें तो टारगेट सीपीए यहाँ पर 18 हमने रखी हुई है और कॉस्ट पर कन्वर्जन यहाँ पर 12 है। और यहाँ पर एड ग्रुप देखिए, एड ग्रुप लेवल पर हमने यहाँ पर 2 महीने का डाटा हम स्टडी कर रहे हैं। ये हमारे क्लिक्स हैं, इंप्रेशन है, ये हमारी CTR है, कन्वर्जन रेट हमारी ये है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं लीड्स जनरेट करता हूँ मेरे क्लाइंट के लिए और ये हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक लाइव कैंपेन में देखा कि जो टारगेट सीपीए है वो यहाँ पर कैसे हमने दिया था और हमारी कॉस्ट पर कन्वर्जन यहाँ पर लाइव कितनी आ रही है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा कि टारगेट सीपीए क्या होता है, कब इसको अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टारगेट सीपीए बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। यदि वो वीडियो या फिर बिडिंग स्ट्रेटेजी से और गूगल एड्स से रिलेटेड बाकी वीडियो आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गूगल एड्स कोर्स को आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं आज की वीडियो में मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन के बारे में। उसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमें मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी कब यूज़ करनी चाहिए और उसको कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो गूगल है वो कैसे चार्ज करता है जब हम मैक्सिमाइज बिडिंग स्ट्रेटेजी को हमारी कैंपेन के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन के बारे में हम देखें तो यहाँ पर देखिए, इन दिस बिडिंग स्ट्रेटेजी गूगल विल मैक्सिमाइज द टोटल कन्वर्जन वैल्यू ऑफ योर कैंपेन विद इन योर स्पेसिफाइड बजट। तो इसमें ये बता रहा है कि जब हम इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते हैं तो गूगल नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर फोकस नहीं करता, बल्कि गूगल फोकस करता है मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर। जब आप एक एवरेज डेली बजट के साथ अपनी कैंपेन के ऊपर इस जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है इसको अप्लाई करते हैं तो गूगल क्या करता है, गूगल आपको मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है, जब हम अपने एड्स अकाउंट के अंदर अपनी कन्वर्जन डिफाइन करते हैं तो हम अपनी कन्वर्जन को एक वैल्यू देते हैं कि हमारी ये एक स्पेसिफिक कन्वर्जन है और इसकी मॉनेटरी वैल्यू ये है। मान लो हमने एक कन्वर्जन बनाई बुक अपॉइंटमेंट और हमें उसकी मॉनेटरी वैल्यू देनी है, तो हम देखेंगे कि हमारे लिए इस बुक अपॉइंटमेंट जो कन्वर्जन एक्शन है इसकी मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी। मान लो वो मॉनेटरी वैल्यू है 10, तो गूगल कोशिश करेगा कि वो जो कन्वर्जन है उसको मैक्सिमाइज करे, नंबर के बेस पर नहीं। इसका मतलब है नंबर ऑफ कन्वर्जन नहीं बल्कि मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू। जो हमने कन्वर्जन वैल्यू उस बुक अपॉइंटमेंट की दी है 10 रुपए, उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करे। तो जितना भी आपने एवरेज डेली बजट लगाया है उसमें वो उस कन्वर्जन की जो स्पेसिफिक कन्वर्जन हमने डिफाइन करी है और उसकी वैल्यू हमने दी है एक मॉनेटरी वैल्यू 10 रुपए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन वैल्यू हमें ला कर दे, तो ये एक कन्वर्जन वैल्यू होती है। तो आई होप इसकी डेफिनेशन से आपको समझ आ गया होगा कि जो मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी होती है वो क्या काम करती है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि जो मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये आपकी जो डिफाइंड बजट है आपका डेली बजट, उसमें मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू आपको लाकर देगी, ना कि नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट है, व्हेन यू आर यूजिंग मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू गूगल विल एम टू स्पेंड योर फुल असाइंड एवरेज डेली बजट टू मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू फॉर योर कैंपेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये बिड स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करोगे तो आपका जो एवरेज डेली बजट आपने सेट किया है वो मैक्सिमम कन्वर्जन बिडिंग स्ट्रेटेजी के जैसे इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में भी कंप्लीट स्पेंड हो जाएगा और उस बजट के अंदर गूगल आपको मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू लाने की कोशिश करेगा। अब हम दूसरे पॉइंट को पढ़ें तो यहाँ पर देखिए, दिस बिडिंग स्ट्रेटेजी यूजेस एडवांस मशीन लर्निंग टू ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज एंड सेट बिड्स। तो यहाँ पर भी गूगल ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज के जैसे इसी बिडिंग स्ट्रेटेजी में भी, क्योंकि ये भी एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, तो यहाँ पर भी गूगल क्या करता है, गूगल यहाँ पर अपने आप बिड सिलेक्ट करता है एडवांस मशीन लर्निंग के बेस पर। इन दिस बिडिंग स्ट्रेटेजी गूगल सेट बिड्स ऑन द बेसिस ऑफ यूजर डिवाइस, लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, टाइम ऑफ डे एंड यूजर सर्च हिस्ट्री। तो यहाँ पर बिड कैसे सिलेक्ट की जाती है, यहाँ पर गूगल एडवांस मशीन लर्निंग के बेस पर और जो यूजर का डिवाइस है, उसकी लोकेशन है, डेमोग्राफिक्स है, टाइम ऑफ द डे और यूजर की जो लास्ट सर्च हिस्ट्री है, उसके बेस पर गूगल जो बिड है वो सेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे पढ़ें तो यहाँ पर देखिए, दिस बिडिंग स्ट्रेटेजी डजंट फोकस ऑन हाउ मेनी कन्वर्जन्स इट इज ब्रिंगिंग इन बट
द वैल्यू विद इन ईच कन्वर्जन। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि ये बिडिंग स्ट्रेटेजी नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर फोकस नहीं करती, जैसे कि जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वो यहाँ पर फोकस करती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा गूगल उसमें कन्वर्जन आपको देने की कोशिश करता था। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, तो यहाँ पर एक डिफरेंस समझिए। जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन थी वहाँ पर गूगल नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर फोकस करता था कि आपको 1, 2, 3, 5, 10 नंबर ऑफ कन्वर्जन को मैक्सिमाइज करे आपके जो एवरेज डेली बजट है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पर गूगल नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर फोकस नहीं करता है। यहाँ पर गूगल फोकस करता है कि आपका जो एवरेज डेली बजट आपने यहाँ पर अप्लाई किया है उसके अंदर आपको मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू ला कर दे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। और ये नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि ये फोकस करती है कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है, बट हम देखेंगे कि इस बिडिंग स्ट्रेटजी को कब अप्लाई करना चाहिए और कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो आइए उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन टू यूज मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटजी। तो सबसे पहला पॉइंट है, टू यूज दिस बिडिंग स्ट्रेटजी यू नीड टू डिफाइन द कन्वर्जन वैल्यू दैट यू वांट टू मैक्सिमाइज व्हेन यू सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग फॉर योर अकाउंट। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि ये बिडिंग स्ट्रेटजी तभी यूज करी जा सकती है जब आपने एक प्रॉपर कन्वर्जन अपने अकाउंट के अंदर डिफाइन कर रखी हो और उस कन्वर्जन में आपने कन्वर्जन वैल्यू भी डिफाइन कर रखी हो, ठीक है। मान लो आपने एक कन्वर्जन डिफाइन करी, आपने डिफाइन किया आपका एक लीड जनरेशन का बिजनेस है और आपने एक कन्वर्जन एक्शन बनाया। कन्वर्जन एक्शन बनाते समय आपने कन्वर्जन तो डिफाइन कर दी कि ठीक है, लीड सबमिट करना ये मेरे लिए एक कन्वर्जन है, लेकिन आपने उस कन्वर्जन की वैल्यू डिफाइन नहीं करी। आपने उस कन्वर्जन को एक मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी कि इस कन्वर्जन की मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है पैसों की टर्म में, ठीक है। ये कन्वर्जन मेरे लिए 10 रुपए की है या 100 रुपए की वैल्यू रखती है या 500 रुपए की वैल्यू रखती है। यदि ये वैल्यू आपने नहीं दी तो आपके लिए ये जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटजी है ये काम नहीं आएगी, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो कन्वर्जन्स डिफाइन करी हैं उनकी वैल्यू आपके लिए क्या है। तो वो आपके लिए जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है वो कैसे करेगा। तो गूगल की जो एल्गोरिथम है, जो मशीन लर्निंग है, वो कंफ्यूज हो जाएगी और ये बिडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट रिजल्ट नहीं लेकर आएगी। यहां पर देखिए, देयर मस्ट बी सम हिस्टोरिकल कन्वर्जन डेटा। वो कन्वर्जन डेटा क्या होगा, मिनिमम 15 कन्वर्जन इन लास्ट 30 डेज। जैसा कि हमने पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजीज में पढ़ा था मैक्सिमाइज कन्वर्जन और टारगेट सीपीए में कि एक हिस्टोरिकल डेटा होना मस्ट है, तभी तो गूगल को पता लगेगा कि आपके जो कस्टमर हैं वो कौन है और वो किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है व्हेन यू वांट टू मैक्सिमाइज द रिवेन्यू फॉर योर बिजनेस। तो ये बिडिंग स्ट्रेटजी आपको तब अप्लाई करनी चाहिए जब आप अपने बिजनेस का रिवेन्यू मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो बिडिंग स्ट्रेटजी है वो यूज करने के लिए आपको एक कन्वर्जन डिफाइन करनी है। तो आपको हो सकता है आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कन्वर्जन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हो। तो आइए उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने यहाँ 2 बिजनेसेस के एग्जांपल लिए हैं। सबसे पहला आपका कोई बिजनेस है, हो सकता है आपका कोचिंग का बिजनेस हो या कोई ऐसी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो जिसके लिए आप लीड जनरेट करना चाहते हैं। और दूसरा है एक ई कॉमर्स बिजनेस। मान लो आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। तो सबसे पहले हम पहले बिजनेस के बारे में बात करते हैं जिसमें हम लीड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करें, यहाँ पर वैल्यू की हम बात करेंगे, ठीक है। अब समझेंगे वो वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सबसे पहले तो हमने एक कन्वर्जन एक्शन डिफाइन करना है अपनी गूगल एड अकाउंट में जाकर। जब हम वो कन्वर्जन एक्शन डिफाइन करेंगे तब हम क्या करेंगे, हम एक कन्वर्जन वैल्यू देंगे उस कन्वर्जन एक्शन को। जब हम वो कन्वर्जन डिफाइन करेंगे तब गूगल डिसाइड करेगा कि वो कन्वर्जन वैल्यू को मैक्सिमम करे। तो लीड जनरेशन के बिजनेस में हमने क्या करा, मान लो आपका एक कोचिंग का बिजनेस है और सबसे पहले आपने एक कन्वर्जन बनाई लीड सबमिशन फॉर्म। आपका जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर एक लीड सबमिशन फॉर्म है, आपने एक कन्वर्जन बनाई। जो भी इस लीड फॉर्म को सबमिट करेगा उसकी वैल्यू होगी 20। मान लो एक यूजर ने सबमिट किया लीड फॉर्म, उसकी वैल्यू है 20। दूसरा आपने कन्वर्जन एक्शन बनाया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपके जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर जो कन्वर्जन आएंगी, सबसे पहले कोई लीड सबमिट फॉर्म वो फिल कर सकता है। दूसरी कन्वर्जन आपने बनाई है कि आपके कोई कोर्स की डेमो कोर्स की एक PDF है वो कोई डाउनलोड करे, वो मेरे लिए कन्वर्जन होगी, उसकी वैल्यू आपने दी है 100 रुपये।
तीसरी एक कन्वर्जन है बुक अपॉइंटमेंट। बुक इसमें यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो स्टूडेंट है वो एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है और कोर्स के बारे में जान सकता है। उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो आपने डिसाइड कर रखी है 500 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 3 तरीके की जो आपने कन्वर्जन एक्शन है वो डिफाइन कर रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो कन्वर्जन वैल्यू 20 है पहले की लीड सबमिशन फॉर्म, वहाँ पर गूगल देखेगा कि अच्छा ठीक है, इसकी जो लीड सबमिशन फॉर्म की वैल्यू है वो 20 है। उसके बाद जो दूसरा एक्शन है उसकी जो वैल्यू है वो है PDF डाउनलोड करी किसी स्टूडेंट ने, वो आपके कोर्स में इंटरेस्टेड है, तो उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू आपने दी है वो 100 रुपये दे रखी है। जो तीसरी कन्वर्जन एक्शन है उसमें क्या है, उसमें एक स्टूडेंट ने अपॉइंटमेंट बुक करी और उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू आपने दी है वो आपके लिए 500 रुपये है। ठीक है, वो आपने डिसाइड कर रखा है कि यदि कोई अपॉइंटमेंट बुक करे तो मुझे 500 रुपये का फायदा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने कन्वर्जन वैल्यू डिसाइड कर ली। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश करो, यहाँ पर सबसे पहले जो कन्वर्जन एक्शन है उससे आपने कन्वर्जन रिकॉर्ड करी 5, दूसरे से आपने कन्वर्जन रिकॉर्ड करी 5 और तीसरे से भी आपने 5 कन्वर्जन रिकॉर्ड करी। अब हम देखें, जब हमने मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रखी है और तीनों से इक्वल हमने कन्वर्जन आई, तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि 5 कन्वर्जन हमें पहले से आई तो यहाँ पर टोटल मॉनेटरी वैल्यू 100 हो गई, और दूसरे से जब 5 कन्वर्जन आई तो उसकी टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो हुई वो हुई 500 रुपये, और तीसरे से जो मॉनेटरी वैल्यू हुई वो 2500 रुपये। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो मॉनेटरी वैल्यू है वो कहाँ से मिली। वो हमने मिली बुक अपॉइंटमेंट से। बुक अपॉइंटमेंट की जब 5 कन्वर्जन आई तो हमें 2500 रुपये का फ़ायदा हुआ, और सेम कन्वर्जन जब पहली जो कन्वर्जन एक्शन है लीड सबमिशन फॉर्म वहाँ से आई तो हमें सिर्फ 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर गूगल डिसाइड करेगा, यहाँ पर गूगल देखेगा कि ठीक है, यहाँ पर जो कन्वर्जन इन्होंने डिफाइन कर रखी थी उसमें सबसे ज़्यादा जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 2500 रुपये वो कन्वर्जन नंबर 3 से आई, जो बुक अपॉइंटमेंट कन्वर्जन एक्शन हमें अपने अकाउंट में बना रखा था। अब गूगल की जो एल्गोरिदम है, गूगल का AI है, वो समझेगा, वो देखेगा कि ठीक है, इस बंदे ने मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई कर रखी है, तो मेरा काम है मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो कन्वर्जन वैल्यू है वो ला कर दूँ। अब वो जाएगा आपके अकाउंट में कन्वर्जन के ऊपर और देखेगा कि कन्वर्जन कितनी आई हुई है। अब वो उन कन्वर्जन्स में से फिल्टर करेगा कि किस कन्वर्जन में मॉनेटरी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अब मॉनेटरी वैल्यू हमें मिली कन्वर्जन नंबर 3 से, तो यहाँ पर गूगल देखेगा कि जो भी स्टूडेंट बुक अपॉइंटमेंट करता है वहाँ से इस बिजनेस को 2500 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी हिस्ट्री में जाकर वो देखेगा कि कौन से स्टूडेंट बुक अपॉइंटमेंट में इंटरेस्टेड हैं, कौन से स्टूडेंट हैं वो बुक अपॉइंटमेंट की जो कन्वर्जन है वो कर रहे हैं। अब वो देखेगा कि वो कौन सा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, किस लोकेशन से हैं, उनका डेमोग्राफिक्स यानी कि उनकी एज, उनका जेंडर क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनकी जो लास्ट गूगल सर्च हिस्ट्री है वो क्या है। इस सारे डेटा को वो कलेक्ट करके डिसाइड करेगा और वो फिर अपनी ऐड को उन्हीं के जैसे स्टूडेंट को दिखाएगा ताकि वो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू लाकर दे सके। और वो क्या करेगा, जो हमारी बिड है वो इस तरह से सेट करेगा कि इस तरह के जो सिमिलर स्टूडेंट हैं उनको हमारी ऐड सबसे ज़्यादा दिखे, और सबसे ज़्यादा ऐड दिखने के बाद हमें वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू लाकर दे। ठीक है, गूगल यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर यहाँ पर फोकस नहीं करता, क्योंकि मान लो यहाँ पर 10 भी कन्वर्जन आई तो यहाँ पर 10 कन्वर्जन जब आएंगी तो यहाँ पर 200 रुपये का हमें फ़ायदा हुआ, और यहाँ पर 5 कन्वर्जन आई तो यहाँ पर 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 कन्वर्जन भी आई तो यहाँ पर हमें 1500 रुपये का फायदा हुआ। नंबर ऑफ कन्वर्जन की हम बात करें तो सबसे पहला जो कन्वर्जन एक्शन है वहां पर हमें 10 कन्वर्जन आई, तो नंबर ऑफ कन्वर्जन सबसे ज्यादा यहाँ पर था। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो नंबर ऑफ कन्वर्जन थी वो यहाँ पर मिली जब PDF डाउनलोड करी। लेकिन तीसरी जो कन्वर्जन एक्शन है बुक अपॉइंटमेंट, वहां पर सिर्फ 3 कन्वर्जन आई, लेकिन जो कन्वर्जन वैल्यू है वो इसकी सबसे ज्यादा है। तो गूगल यहाँ पर नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर फोकस नहीं करेगा, गूगल यहाँ पर फोकस करेगा कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर, इसलिए वो इस टाइप के लोगों को सबसे ज्यादा ऐड दिखाएगा ताकि वो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन जो वैल्यू है वो लाकर दे। भले ही हमारी कन्वर्जन कम आए लेकिन कन्वर्जन वैल्यू हमें ज्यादा मिले, क्योंकि यहाँ हमने मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी ये सिलेक्ट करी हुई है। अब हम एक दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे जो लीड सबमिशन फॉर्म है इसकी जो कन्वर्जन है वो हमें सबसे ज्यादा आई। मान लो यहाँ पर लीड सबमिशन फॉर्म की जो कन्वर्जन एक्शन है वहां पर हमने 100 कन्वर्जन ट्रैक करी, तो जब हम 100 कन्वर्जन ट्रैक यहाँ पर करेंगे, 20 एक की वैल्यू है, एक कन्वर्जन की जो मॉनेटरी वैल्यू हमने दी है वो 20 रुपए दी है। ठीक है, तो यहाँ पर 100 कन्वर्जन होने के बाद यहाँ पर हमारी 2000 रुपए जो मॉनेटरी वैल्यू
है वो हो गई। दूसरी जो PDF डाउनलोड है, यहाँ पर सिर्फ 2 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने PDF डाउनलोड करी, तो यहाँ पर जो कन्वर्जन वैल्यू है वो हमारी 200 रुपये हुई। और यहाँ पर जो बुक अपॉइंटमेंट है ये सिर्फ एक स्टूडेंट ने करी, तो अपॉइंटमेंट बुक जो कन्वर्जन एक्शन है वो एक स्टूडेंट ने करी, तो हमारी यहाँ पर मॉनेटरी वैल्यू हुई 500 रुपये। अब यहाँ पर जिस सिनेरियो में गूगल फिर से यहाँ पर डिसाइड करेगा कि कन्वर्जन वैल्यू कहाँ से आई, तो कन्वर्जन वैल्यू हमारी कन्वर्जन एक्शन 1 से आई, ठीक है, लीड सबमिशन फॉर्म से। तो यहाँ पर गूगल अब क्या करेगा, हमारी ऐड उस तरह के स्टूडेंट को या उस तरह के यूजर्स को दिखाने की कोशिश करेगा जिस तरह के यूजर्स ने ये कन्वर्जन की है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कन्वर्जन वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा मिली है। तो हमने अप्लाई कर रखी है कन्वर्जन वैल्यू हमें ज़्यादा से ज़्यादा करके दो, हमने ये गूगल को बोला हुआ है। तो यहाँ पर अब इस तरह के जो लोग हैं उनको गूगल सबसे ज़्यादा जो है वो ऐड दिखाएगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें कन्वर्जन वैल्यू करने की कोशिश करेगा। तो आई होप ये जो सिनेरियो है ये आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अब हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमारे अकाउंट में कन्वर्जन होनी चाहिए, उसके बाद एक कन्वर्जन एक्शन मस्ट है वो डिफाइन होना चाहिए, और उसके अंदर एक मॉनेटरी वैल्यू हमें हर कन्वर्जन की देनी होगी कि ये कन्वर्जन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। दूसरे सिनेरियो की अब हम बात करेंगे दूसरे बिजनेस की, ठीक है। दूसरे बिजनेस के बारे में बात करें तो मान लो हमारे पास एक ई-कॉमर्स का बिजनेस है, हम यहाँ पर 2 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ए है जिसका प्राइस है 50 रुपये और दूसरा एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 500 रुपये। तो प्रोडक्ट ए में जो कन्वर्जन एक्शन है वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करे 10, तो यहाँ पर हमारी हुई 500 रुपये और यहाँ पर जो मॉनेटरी वैल्यू वो 500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ 2 प्रोडक्ट ही हमने सेल किए और 2 प्रोडक्ट सेल करने के बाद हमारी मॉनेटरी वैल्यू हुई 1000 रुपये। तो अब आप यहाँ मुझे बताइए कि इस गूगल है वो हमारी ऐड किसको दिखाएगा, क्योंकि उसने हमारी जो है वो कन्वर्जन वैल्यू है वो मैक्सिमम करनी है। तो जिन्होंने प्रोडक्ट बी को परचेज किया है उन्हें हमारी ऐड ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो हमारी जो कन्वर्जन वैल्यू है वो मैक्सिमम करने की कोशिश करेगा। तो आई होप जो कन्वर्जन वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो देयर मस्ट बी हिस्टोरिकल डेटा। तो पिछली जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है मैक्सिमाइज क्लिक को छोड़कर, यहाँ पर आपकी जो अकाउंट में हिस्टोरिकल डेटा इन टर्म ऑफ कन्वर्जन होना चाहिए। वो क्या है, जो मिनिमम 15 कन्वर्जन इन लास्ट 30 डेज। अब हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा गूगल नोज अबाउट योर कस्टमर लोकेशन, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट एंड डिवाइस एक्सेट्रा, ठीक है, फॉर ईच कन्वर्जन एक्शन दैट इज डिफाइंड बाई यू। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि हिस्टोरिकल डेटा के बेस पर ही गूगल आपके जो कस्टमर हैं उनके बारे में जान पाता है, उनकी डेमोग्राफिक्स को जान पाता है, उनके इंटरेस्ट को जान पाता है, वो किस डिवाइस को वो यूज़ करते हैं वो जान पाता है। अब हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पिछली कन्वर्जन में हमने यहाँ पर कन्वर्जन एक्शन की बात करी थी, तो हर कन्वर्जन एक्शन में जिसने वो कन्वर्जन की है उनके बारे में गूगल को हमारे हिस्टोरिकल डेटा से ही पता लगता है। सो गूगल विल ट्राई टू शो योर एड maximum time to similar people who made the conversions or choose conversion action with high monetary value to get maximum conversion value। ये हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल उन्हीं को हमारी ऐड दिखाएगा जिन्होंने वो कन्वर्जन एक्शन किया है जिसकी मॉनेटरी वैल्यू हमारे लिए सबसे ज़्यादा है। या फिर दूसरे सिनेरियो में वो किया था कि मॉनेटरी वैल्यू तो उसकी कम है लेकिन नंबर ऑफ कन्वर्जन उसमें ज़्यादा थी, टोटल मॉनेटरी वैल्यू उस कन्वर्जन की ज़्यादा थी। यहाँ पर हम बात करेंगे कि मान लो हमारा एक लीड जनरेशन का बिजनेस है, मान लो हम लीड जनरेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम 2 से 3 कन्वर्जन एक्शन हमने बनाए हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो उसमें क्या है कि जो जिस भी कन्वर्जन एक्शन की मॉनेटरी वैल्यू टोटल वो ज़्यादा होगी, गूगल उसी टाइप के लोगों को हमारी ऐड दिखाएगा ताकि वो हमें मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू लाकर दे सके, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तीसरे पॉइंट की हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको तब अप्लाई करनी चाहिए जब आप चाहते हैं कि जो आपका रिवेन्यू है वो मैक्सिमम हो। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू अप्लाई दिस मैक्सिमाइज बिडिंग स्ट्रेटेजी, ये कैसे अप्लाई करते हैं, ये हम अभी प्रैक्टिकल जाकर देखेंगे कि कैसे अप्लाई करा जाता है। सिंपली हमें गूगल की जो कैंपेन सेटिंग है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर बिडिंग सेलेक्ट करेंगे, बिडिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए हाउ गूगल चार्ज पर क्लिक और पर कन्वर्जन। तो जैसे पिछली जो बिडिंग स्ट्रेटेजी थी मैक्सिमाइज कन्वर्जन और टारगेट CPA, उसी के जैसे गूगल यहाँ पर CPC के बेस पर, कॉस्ट पर क्लिक के बेस पर यहाँ पर चार्ज करता है, लेकिन जो CPC है वो ऑटोमेटिकली गूगल की जो मशीन लर्निंग है वो डिसाइड करती है।
यदि कुछ भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम फिर से इस बिडिंग स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझेंगे कि इस बिडिंग स्ट्रेटजी को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आइए चलते हैं अपने गूगल एड्स के अकाउंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर एक डमी कैंपेन है। इस कैंपेन में हम देखेंगे कि जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटजी है वो कैसे अप्लाई करी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे अपनी कैंपेन के ऊपर। कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग के ऊपर। यहाँ पर हम कैंपेन की सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। कैंपेन की सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर बिडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो बिडिंग वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे चेंज बिडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, या तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो है कन्वर्जन वैल्यू, यहाँ पर भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन था वो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया। इस रेडियो बटन पर क्लिक करके यहाँ से कन्वर्जन वैल्यू यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। दूसरे ऑप्शन से मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आइए सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ भी ये बिडिंग स्ट्रेटेजी, यहाँ पर जो सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो आ जाती हैं। तो इनमें से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर सेव कर देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये चेक बॉक्स है इसको चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये एक अलग से बिडिंग स्ट्रेटजी है। और यदि आप इस चेक बॉक्स को चेक कर देते हो तो आपकी जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है वो बिड स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं होगी, बल्कि आप टारगेट ROAS ये बिड स्ट्रेटजी अप्लाई कर दोगे। तो इसीलिए ये चेक बॉक्स को हम अनचेक रहने देते हैं और सिंपल मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू ये बिड स्ट्रेटजी सिलेक्ट करके यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारी बिड स्ट्रेटजी सेव हो गई। ये तो हमने सेव कर दी, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जब भी हम कैंपेन सेटअप करेंगे तो हम टूल्स एंड सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पर कन्वर्जन में जाएंगे। कन्वर्जन में जाने के बाद यहाँ पर हम कन्वर्जन ओपन करेंगे और कन्वर्जन ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर हमारी कन्वर्जन डिफाइन करेंगे। यहाँ पर एक नया कन्वर्जन एक्शन हमें बनाना है। इसके लिए हम एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। अभी मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि जो कन्वर्जन एक्शन है वो कैसे बनाना है। तो यहाँ पर वेबसाइट पर क्लिक करेंगे और वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वेबसाइट बोल रहा है देने के लिए जो वेबसाइट का लिंक है। तो यहाँ पर एक डमी वेबसाइट वैसे ही हम डाल देते हैं xyz.com। तो इसको जब हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर स्कैन कर देंगे। स्कैन करने के बाद हम इसको यहीं से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, xyz.com, और यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है कि क्रिएट कन्वर्जन एक्शन ऑटोमेटिकली। ये हम ऑटोमेटिकली नहीं बल्कि हम यहाँ पर मैन्युअली करेंगे। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली यूजिंग कोड। हम एक कोड लेंगे, उस कोड को हम अपनी थैंक यू पेज पर इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर ये मैन्युअली जो है इसको हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऐड ए कन्वर्जन एक्शन मैन्युअली, यहाँ से हम अपना कन्वर्जन एक्शन यहाँ से मैन्युअली डिसाइड करते हैं। तो उसको डिसाइड करने के लिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप एक कैटेगरी डिसाइड करो। तो यहाँ पर मान लो हमने बात करी थी कि लीड सबमिट फॉर्म, तो हमने लीड सबमिट फॉर्म का एक कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ भी नाम दे दो। हम अभी एग्जाम्पल के लिए XYZ दे देते हैं। आप सिंपली लीड सबमिट फॉर्म ये नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है वो कन्वर्जन वैल्यू। मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटजी में अच्छे से रिजल्ट लेने के लिए ये वैल्यू डिफाइन करनी जरूरी है। यदि ये वैल्यू आपने डिफाइन नहीं करी तो आपकी जो ये बिडिंग स्ट्रेटजी है ये टोटल वेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है मेजर द इम्पैक्ट ऑफ योर एडवर्टाइजिंग बाय गिविंग अ कन्वर्जन वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो रेडियो बटन है वो है यूज द सेम वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन। लीड के फॉर्म में जब हम लीड जनरेशन करते हैं तो यहाँ पर हम सेम वैल्यू ही देते हैं, क्योंकि जो भी लीड सबमिट करेगा उसको सेम ही वैल्यू मिलेगी। मान लो हमारा एक लीड सबमिट फॉर्म की यहाँ पर वैल्यू 10 रुपये है, तो जितने भी लोग यहाँ पर जो लीड है लीड सबमिशन फॉर्म है वो फिल करेंगे तो उसकी एक फॉर्म की वैल्यू 10 होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वैल्यू हमें डिसाइड करनी होती है। बाकी जो रेडियो बटन है उनके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जन एक्शन कैसे बनाते हैं। अभी हमने सीखा कि यहाँ पर जो कन्वर्जन वैल्यू है वो कैसे दी जाती है। इसी तरह जब हम दूसरा कन्वर्जन एक्शन बनाएंगे, मान लो यहाँ पर हमने बुक अपॉइंटमेंट कर लिया तो उसकी कन्वर्जन वैल्यू यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी। जब हम इसको बनाने के बाद एक दूसरा फिर से कन्वर्जन एक्शन बनाएंगे तब। तो इसी तरह जो जितने भी हम कन्वर्जन एक्शन बनाएंगे वो हमारे कन्वर्जन एक्शन यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे हम कन्वर्जन में देखेंगे तो यहाँ पर वो सारे कन्वर्जन एक्शन हमारे आ जाएंगे। तो गूगल उनके बेस पर डिसाइड करेगा कि किस कन्वर्जन एक्शन की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा आ रही है, और उसी के बेस पर हमारी जो ऐड है उसी टाइप के लोगों को दिखाएगा, ताकि वो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो कन्वर्जन वैल्यू लाकर दे सके। तो आई होप इस वीडियो में आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है
और ये मैक्सिमम कन्वर्जन से या टारगेट सीपीए जो बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी उससे कैसे अलग है, और इसको अप्लाई करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम समझेंगे कि जो टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या होती है और कैसे टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि टारगेट ROAS और टारगेट CPA जो बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने पिछली वीडियो में समझी थी उन दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करेंगे कि गूगल कैसे चार्ज करता है जब ये बिडिंग स्ट्रेटेजी हम अप्लाई करते हैं, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि जो टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी है उसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये जो है ये हम प्रैक्टिकल समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी। यदि हम बात करें टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन की, तो टारगेट ROAS इज अ गूगल्स ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। जो टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी है ये गूगल की ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है। पिछली वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो गूगल की बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी और दूसरी होती है ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। मैनुअल में मैनुअल CPC होती है और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी में जैसे कि मैक्सिमाइज क्लिक, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन और टारगेट ROAS, ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में बताया गया है टारगेट ROAS, तो सबसे पहले हम समझेंगे ROAS क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन से हम बात करें तो TROAS टारगेट ROAS है, उसका मतलब है टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अब हम ये समझेंगे कि टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड क्या होता है। तो उसको समझने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर हम जाएं तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि टारगेट का सीधा सा मतलब है हम कोई गोल है उसको टारगेट करेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे टारगेट हम किसको करना है, तो ROAS को हमें टारगेट करना है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि ROAS क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें तो ROAS इज द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू योर बिजनेस अर्न्स फॉर ईच रुपी इट स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग। और यहां पर हम बात करेंगे गूगल एड्स एडवर्टाइजिंग की। तो इसका मतलब है जब भी आप अपनी गूगल एड्स के ऊपर जो बजट स्पेंड करते हो, रिटर्न में आपको कितना रिवेन्यू मिला, वो आपका ROAS होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो इसका सीधा सा मतलब देखिए, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, तो आपने जो एड पे स्पेंड किया उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न मिला उसको बोलते हैं ROAS। और इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में हम ROAS को टारगेट करते हैं, इसीलिए इस बिडिंग स्ट्रेटेजी का नाम है टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब हम आगे बात करें तो टारगेट ROAS इज द रिवेन्यू यू वुड लाइक टू अर्न फॉर ईच रुपी यू स्पेंड ऑन एड्स। तो यहां पर हमने पीछे तो हमने समझ लिया कि ROAS क्या होता है, सिंपल, ठीक है। जो हम अपनी एड पर बजट स्पेंड करते हैं उसके रिटर्न में हमें जो रिवेन्यू मिलता है, हमारी जो कन्वर्जन वैल्यू होती है टोटल, तो वो हमारा ROAS हो गया। और उस ROAS को हम टारगेट करते हैं कि हम कितना ROAS जनरेट करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टारगेट ROAS। यहाँ पर यही बताया गया है कि टारगेट ROAS इज द रिवेन्यू, ये एक रिवेन्यू है, यू वुड लाइक टू अर्न, आप अर्न करना चाहते हो फॉर ईच रुपीज यू स्पेंड ऑन एड्स। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और जो हम ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, जैसे मैक्सिमाइज क्लिक, टारगेट CPA और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, और जो मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटेजी है मैनुअल CPC, यदि इनके बारे में आप नहीं जानते तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट जो बिडिंग स्ट्रेटेजी की हमने बनाई है वो आप डिटेल में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो बिडिंग स्ट्रेटेजीज है वो कैसे काम करती हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके फॉर्मूले के बारे में कि टारगेट ROAS कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कि देखिए, जो बिडिंग स्ट्रेटेजीज है ना, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज्यादा है, प्रैक्टिकल आप अप्लाई करेंगे, सीधा आपको सेटिंग में जाना है और जोन सी भी बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करनी है वो जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है उनका कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि ये बिडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, कब हमें इनको अप्लाई करना चाहिए और क्यों इनको अप्लाई करना चाहिए। जब आप इनका कंसेप्ट समझ जाते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके बिजनेस या आपके क्लाइंट के बिजनेस के लिए कौन सी बिडिंग स्ट्रेटेजी किस टाइम सही रहेगी, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है बिडिंग स्ट्रेटेजीज के केस में। तो आइए अब हम बात करें फॉर्मूले के बारे में। तो ROAS सबसे पहले हम जनरेट करेंगे ROAS का जो हमें फॉर्मूला वो होता है, यहाँ जैसे हमने डेफिनेशन में बात करी, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई
टोटल एड स्पेंड इंटू 100 इसलिए किया क्योंकि हम इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब हम इस फॉर्मूले को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका कोई बिजनेस है, आपने उस बिजनेस के आरओएस कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आप डेट सेलेक्ट करेंगे कि इस डेट से इस डेट तक का मुझे एक आरओएस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो डेट सेलेक्ट करने के, वो टाइम पीरियड सेलेक्ट करने के बाद तो सबसे पहले आप यहां पर जाएंगे। यहां पर देखिए, अब एक एग्जांपल के साथ हम समझे तो योर एड स्पेंड, मान लो कि आपका एड स्पेंड 1 रुपया है, ठीक है। आपने अपनी एड का जो बजट है वो स्पेंड किया 1 रुपया और आपकी जो कन्वर्जन हुई उसकी वैल्यू हुई 5 रुपए, ठीक है। आपने एड पर स्पेंड किया 1 रुपया, आपकी जो कन्वर्जन वैल्यू थी उसकी जो वैल्यू हुई वो 5 रुपए है। तो आपको आरओएस कितना हुआ वो हम यहां पर देखेंगे कि 5, क्योंकि जो आपने कन्वर्जन वैल्यू है, टोटल रिवेन्यू जनरेट किया इन कन्वर्जन से, वो है 5 रुपए, डिवाइड बाई टोटल एड स्पेंड, आपने 1 रुपया यहां पर स्पेंड किया था, इंटू 100% कैलकुलेट करने के लिए, तो ये हो गया 500%, यानी कि हम इसको कई बार बोलते हैं 5x, ठीक है। तो यहां पर जो आपका ROAS हो गया वो 500% का हो गया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि जो गूगल एड्स है वहां पर हम ROAS परसेंटेज की फॉर्म में टारगेट करते हैं कि जैसे 500%, 200% या 600%, तो इस हिसाब से हम यहाँ पर सेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है टारगेट आरओएस इसकी 500%, ठीक है, 600% वो हम कैलकुलेट करेंगे और वो हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो लाइक मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी, इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है वो सही से क्लियर होगा, क्योंकि ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू था और इसी को हम टारगेट करते हैं, टारगेट ROAS, ठीक है। तो लाइक मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी, टारगेट ROAS ऑल्सो फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ ईच कन्वर्जन, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी भी मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू बिडिंग स्ट्रेटेजी के जैसे मैक्सिमाइज द कन्वर्जन वैल्यू, जो आपकी कन्वर्जन है उनकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के ऊपर फोकस करती है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ कन्वर्जन, नंबर ऑफ कन्वर्जन इंक्रीज करने पर ये जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी ये फोकस नहीं करती। ये भी जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है उसी के जैसे नंबर ऑफ कन्वर्जन पर फोकस ना करते हुए वैल्यू ऑफ कन्वर्जन, आपकी जो कन्वर्जन है उनकी वैल्यू मैक्सिमम हो, इसके ऊपर फोकस करती है, ठीक है। और जो बिडिंग स्ट्रेटेजी नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर फोकस करती है वो कौन सी है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट टारगेट ROAS, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो अभी हमने फॉर्मूले के थ्रू हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम थोड़ा सा और सीखते हैं कि दूसरे जो वेज है, दूसरा तरीका है, उससे हम कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं कि हमें अपनी कैंपेन में कितना ROAS टारगेट करना है। तो आइए देखते हैं। तो यहां सबसे पहले देखिए टारगेट ROAS का जो फॉर्मूला है वो तो मैंने आपको बता दिया, टोटल कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एड कॉस्ट इनटू 100, ये तो फॉर्मूले के थ्रू हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सजेस्टेड बाय गूगल इफ यू आर रनिंग कैंपेन्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम, तो मान लो आप पिछले कई महीनों से या काफी टाइम से आप जो है अपनी कैंपेन रन कर रहे हैं और आपने प्रॉपर कन्वर्जन जो है वो सेटअप करी हुई है और सेटअप करने के बाद उसकी प्रॉपर कन्वर्जन वैल्यू भी दी हुई है, तो उसके बाद गूगल आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है। जब आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हो, वो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कैसे सजेस्ट करता है। तो यदि वो वहां पर गूगल आपको सजेस्ट कर रहा है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। और जो दूसरा तरीका है, यदि गूगल ने आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं किया और आपको ये फॉर्मूला भी समझ में नहीं आया कि कैसे कैलकुलेट करना है, आप यहाँ भी कंफ्यूज हो गए हो, तो आपको यदि कैंपेन रन कर रखी है आपने और आपको कन्वर्जन आ रही है और आपने कन्वर्जन वैल्यू भी प्रॉपर दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, कैंपेन्स में जब आप इंटरफेस पे जाएंगे ना, वहां पर कॉलम में जाकर आप देख सकते हैं इस कॉलम को, कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, ठीक है। ये एक कॉलम होगा वहां पर, इस कॉलम को के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। ये हम अभी प्रैक्टिकल देखेंगे और तब हम समझेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर मेरा एक लाइव अकाउंट है, मैं अपने क्लाइंट के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ और पिछले कई महीनों से मैं इस अकाउंट को यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी कैंपेन के अंदर प्रॉपर कन्वर्जन वैल्यू है वो दी हुई है और कन्वर्जन जो है वो हम प्रॉपरली ट्रैक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ये कॉलम है, यहाँ पर देखिए 3.16 और दूसरी जो ब्रांड कैंपेन है यहाँ पर अपनी जो वैल्यू आई है वो है 59.95, अप्रोक्स जो है 60। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जिस भी कैंपेन की आपको ROAS निकालनी है उसको मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर
300% यहाँ पर जो ROS है वो हम टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पर तो टारगेट ROS बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि ये ब्रांड कैंपेन है तो इस पे कन्वर्जन अच्छी आ रही है। तो इन कॉलम के बेस पर आप ROS निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट कैंपेन है 3.16, इसका जो कॉलम यहाँ पर वैल्यू आई है तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो टारगेट ROS वो है परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा, तो वो आप टारगेट कर सकते हैं। यदि ये कॉलम आपको यहाँ नहीं मिले तो आपको कहाँ से लेना है, तो आप उसके लिए यहाँ पर कॉलम में जाएंगे। कॉलम में जाने के बाद मॉडिफाई कॉलम में जाएंगे। मॉडिफाई कॉलम में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कन्वर्जन ढूंढिए कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये कन्वर्जन वाला कॉलम है, इस पे मैट्रिक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारी मैट्रिक्स जो कॉलम है वो आ गए हैं। तो यहाँ से आपको ये वाला कॉलम मेरा पहले से सिलेक्टेड था, तो यहाँ पर कन्वर्जन वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ये कॉलम आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसको चेक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपका कॉलम यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे भी आप यहाँ पर जो है ROS की जो परसेंटेज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा और इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं और चलते हैं अपने उस इंटरफेस पर जहां पर हमने थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने समझा कि फॉर्मूले के थ्रू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यदि वो आपको नहीं पता और आपकी कैंपेन पहले से आपने रन कर रखी है और कन्वर्जन वैल्यू आप प्रॉपर जो है वो ट्रैक कर रहे हो, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो और इस जो कैंपेन की बिडिंग स्ट्रेटेजी है इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आइए थोड़ा सा और अब हम समझते हैं। तो अब हम समझेंगे कि रिक्वायरमेंट टू यूज टारगेट ROS बिडिंग, अब इसको जो है अप्लाई करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है, ये मस्ट है, इसके बिना आपको ये बिडिंग स्ट्रेटेजी या जो कन्वर्जन से रिलेटेड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होता। तो सबसे पहले क्या है कि कन्वर्जन ट्रैकिंग विद प्रॉपर कन्वर्जन वैल्यू इज मस्ट। सबसे पहले आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये तो एक बेसिक सी और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट है वो होती है। यदि आप कोई भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, यदि आप कन्वर्जन ही नहीं ट्रैक कर रहे तो आपका जो एडवर्टीजमेंट रन करने का या आपका बजट स्पेंड करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ब्लाइंडली चल रहे हो। आपको पता नहीं कि कितनी मेरे को कन्वर्जन मिल रही है और कितना मुझे उन जो कैंपेन्स हैं उनसे मुझे फायदा पहुंच रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कैंपेन बनाइए और कन्वर्जन वहां पर 100% डिफाइन करिए, ये मस्ट है। ठीक है, उसके बाद इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को, क्योंकि यहाँ पर टारगेट ROAS हम वो टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी कन्वर्जन है उनकी वैल्यू कितनी है मॉनेटरी टर्म में, हमें कितना फायदा होगा एक कन्वर्जन के ऊपर मॉनेटरी टर्म में, पैसों के टर्म में। ठीक है, तो उसके लिए आपको जितने भी आप कन्वर्जन ट्रैक करेंगे हर कन्वर्जन की कन्वर्जन वैल्यू वो डिफाइन करनी जरूरी है, वो आपको करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कन्वर्जन ट्रैक करेंगे और उसमें कन्वर्जन वैल्यू देंगे। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट है मिनिमम 15 कन्वर्जन इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, आपकी कैंपेन के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर लास्ट 30 डेज के अंदर 15 कन्वर्जन होनी मस्ट है, तभी गूगल को समझ में आएगा कि इसकी जो कन्वर्जन है, इस बिजनेस की कौन सी कन्वर्जन है और कौन लोग इनको कन्वर्जन दे रहे हैं, यानी कि कौन इनके पोटेंशियल कस्टमर हैं। तो उन पोटेंशियल कस्टमर की हिस्ट्री के बेस पर, उन पोटेंशियल कस्टमर की लोकेशन, डिवाइस, डेमोग्राफिक, इन सब का डाटा गूगल स्टोर करता है और उसी टाइप के लोगों को फिर टारगेट करता है गूगल, ताकि आपको मैक्सिमाइज कन्वर्जन या मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू लाकर दे सके। ठीक है, तो कन्वर्जन पहले डिफाइन होनी चाहिए और आपके अकाउंट में कुछ कन्वर्जन होनी चाहिए ताकि गूगल को पता लग सके कि ये किस टाइप की कन्वर्जन है और कौन लोग इनको कन्वर्जन दे रहे हैं। ठीक है, ताकि गूगल फिर उसी टाइप के लोगों को उसी टाइप की लोकेशन के ऊपर, उसी टाइप के डिवाइस के ऊपर जो है वो ऐड दिखा सके और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन लाकर दे सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट है, इफ यू स्टार्टेड ट्रैकिंग कन्वर्जन वैल्यू रिसेंटली यू शुड वेट फॉर मिनिमम 6 वीक्स टू अप्लाई दिस बिडिंग स्ट्रेटेजी। तो यहां पर गूगल बोलता है कि यदि आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, मान लो आप पहले से सिर्फ कन्वर्जन ट्रैक कर रहे थे और आपने कन्वर्जन वैल्यू अभी तक ट्रैक नहीं करी थी, तो आपको यदि अभी आप रिसेंटली जो कन्वर्जन वैल्यू है वो आपने डिफाइन करी है अपनी कन्वर्जन के ऊपर और आप अभी पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन वैल्यू अभी ट्रैक करने लगे हैं, तो कम से कम 6 हफ्ते आपको वेट करना है और 6 हफ्ते के बाद आपको ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इतने टाइम के अंदर गूगल अच्छे से समझ जाएगा कि जो है कन्वर्जन वैल्यू वो कितनी है और किस तरह से मैं इस जो बिजनेस है इसको ज्यादा से ज्यादा जो है कन्वर्जन वैल्यू दे सकता हूं। ठीक है, तो गूगल की जो एल्गोरिदम है उसको समझने के लिए कम से कम 6 वीक उसको चाहिए, तो आपको 6 हफ्ते वेट करना पड़ेगा और उसके बाद आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको बेस्ट रिजल्ट देगी। अब आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, इसके बारे में आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन TROAS टारगेट ROS बिडिंग एंड TCPA
टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। तो ये हम पिछली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, ये बिडिंग स्ट्रेटेजी। ये आपने नहीं देखी तो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों टर्म टारगेट आरओएस और टारगेट सीपीए ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग सी है और हो सकता है आप इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझेंगे। अब हम बात करें टारगेट सीपीए, एडजस्ट योर बिड्स to meet a predefined cost per conversion goal and target ROS adjust your bids to maximize the value of those conversion। ठीक है, तो थ्योरेटिकल पार्ट से हम बात करें तो यहां पर समझने की कोशिश करें तो टारगेट CPA कॉस्ट पर एक्शन यानी कि कॉस्ट पर कन्वर्जन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो कन्वर्जन है वो आपके लिए एक्शन होगा। टारगेट CPA हमने एक टारगेट किया था, हम यहां पर गूगल को बताते हैं इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में टारगेट CPA में कि हमें इतने रुपए के अंदर, ठीक है, ये कन्वर्जन लाकर दो। मान लो हम गूगल को बोलते हैं कि हमें 10 रुपए में ये कन्वर्जन लाकर दो, ठीक है। यहां पर टारगेट सीपीए का मतलब ये है। और टारगेट आरओएस का मतलब क्या होता है? टारगेट आरओएस का मतलब है कि आपने जो मुझे कन्वर्जन लाकर दी है या आप जो मुझे कन्वर्जन लाकर दे रहे हो उसकी मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लाकर दो, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए, यहां पर टारगेट सीपीए में गूगल आपकी बिड्स को एडजस्ट करता है, क्या करने के लिए? आपकी प्री डिफाइंड कॉस्ट पर कन्वर्जन गोल है उसको अचीव करने के लिए। तो टारगेट सीपीए में यहां पर आपने एक गोल डिफाइन कर रखा है कि इतने रुपए में मुझे कन्वर्जन लाकर दो। तो उस गोल को अचीव करने के लिए गूगल आपके जो बिडिंग है उनको एडजस्ट करता है, ठीक है। और यहां पर जो टारगेट आरओएस है उसमें भी गूगल आपकी बिड को एडजस्ट करता है, यहां पर मैक्सिमाइज आपकी जो कन्वर्जन वैल्यू है उसको करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा आपको डिफरेंस यहां पर समझ आया होगा कि जो कन्वर्जन दोनों में आएगी, ठीक है। तो एक कन्वर्जन यहां पर टारगेट आरओएस में जो कन्वर्जन है गूगल उसकी जो वैल्यू है कन्वर्जन की वैल्यू, मतलब एक कन्वर्जन की मान लो 100 रुपए की वैल्यू है मॉनेटरी, तो गूगल आपको उस कन्वर्जन वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए आपकी बिड एडजस्ट करेगा, ठीक है। और टारगेट सीपीए में आपकी जो वो कन्वर्जन आई है उस कन्वर्जन को एक प्री डिफाइंड गोल यानी कि 10 रुपए में 20 रुपए में आपकी वो कन्वर्जन लाकर देगा। अब यदि हम यहाँ पर एक एग्जांपल समझें, अब यहाँ पर आप दो चीजें बेच रहे हो, मान लो आपने एक पेन है वो आप सेल कर रहे हो, दूसरा है एक बुक वो आप सेल कर रहे हो। तो आपने क्या किया, इस पेन का जो प्राइस हम बात करते हैं, इस पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपए है और बुक का प्राइस है वो 20 रुपए है, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंस समझना। तो ये दोनों चीज आप अपनी एक वेबसाइट है उसके ऊपर सेल कर रहे हो, आप अपनी गूगल एड्स कैंपेन इनके लिए रन कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप टारगेट सीपीए ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे तो गूगल आपकी बिड सेट करेगा क्या करने के लिए? आपकी जो कन्वर्जन है वो कितने रुपए में आपने सेट की है वो लाने के लिए। मान लो यहाँ पर दो चीजें, आप पेन और बुक ये सेल कर रहे हो, तो आपने सेट किया हुआ है कि मुझे मेरी कन्वर्जन वैल्यू है वो 10 रुपए चाहिए। तो यहाँ पर गूगल देखेगा और समझेगा इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में टारगेट सीपीए में यहाँ पर कि ये मुझे जो बिजनेस है ये बोल रहा है कि 10 रुपए में मुझे जो कन्वर्जन है वो ला कर दो। तो इसके लिए चाहे मैं पेन को बेचूं या फिर बुक को बेचूं, लेकिन कन्वर्जन मेरी 10 रुपए के अंदर आनी चाहिए। लेकिन दूसरे सिनेरियो में जब ये पेन 10 रुपए का और ये बुक है वो 20 रुपए की है, तो यहां पर जब हम टारगेट आरओएस सेट करते हैं तो यहां पर गूगल क्या करता है, गूगल हमारा जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है वो करने की कोशिश करता है। तो उस जो सिनेरियो है उसमें गूगल है वो फोकस करेगा कि हमें मैक्सिमम कन्वर्जन मिले। मान लो कि हमारी जो बुक्स हैं वो ज्यादा सेल हो रही है, तो यहां पर गूगल फोकस करेगा कि इन बुक्स को मैं ज्यादा सेल करूं, उन्हीं लोगों को मैं ऐड दिखाऊं जहां पर ये मैं बुक है ये ज्यादा सेल कर सकूं, क्योंकि इसमें जो कन्वर्जन वैल्यू है वो ज्यादा है 20 रुपए। तो जो कन्वर्जन वैल्यू है वो जितनी ज्यादा होगी टारगेट आरओएस उतना जल्दी अचीव होगा। और मान लो यदि ये पेन है ये ज्यादा सेल हो रहा है लेकिन इसकी वैल्यू जो प्राइस है वो तो 10 रुपए है, लेकिन ये ज्यादा सेल हो रहा है और बुक सेल ही नहीं हो रही, तो गूगल क्या फोकस करेगा? अब यहां पर गूगल फोकस करेगा कि मैं ज्यादा कन्वर्जन वैल्यू उसके ऊपर फोकस करूं, तो मुझे यहां पर ये पेन है ये मैं ज्यादा सेल करूं, ठीक है। आपको आई होप ये चीज समझ आई होगी कि गूगल जो टारगेट आरओएस है उसमें वैल्यू के ऊपर फोकस करता है। और ये कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के अंदर, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो वो कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। और टारगेट सीपीए में जैसे हमने डिस्कस किया, टारगेट सीपीए में क्या होता है, टारगेट सीपीए में सिर्फ जो कॉस्ट पर एक्शन है वो पेन बेचे या बुक बेचे गूगल, ठीक है, वो आपको कन्वर्जन लाकर देगा। जो आपने डिसाइड किया है 10 रुपए या 15 रुपए, उसके अंदर आपको कोशिश करेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो कन्वर्जन लाकर दे इतने रुपए के अंदर। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कि कन्वर्जन वैल्यू में फोकस कब करता है और टारगेट सीपीए है उसमें कब फोकस करता है। और इसका डिफरेंस जो टारगेट आरओएस में और टारगेट सीपीए में जो
डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा और। अब हम आगे देखेंगे कि हाउ गूगल चार्ज, गूगल कैसे चार्ज करता है। गूगल चार्ज पर क्लिक सीपीसी। यहां पर गूगल पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजी के जैसे सीपीसी के बेस पर यानी कि क्लिक के बेस पर चार्ज करता है। ठीक है, गूगल ऑटोमेटिकली सेट बिड टू मैक्सिमाइज द कन्वर्जन वैल्यू। गूगल अपने आप जो है वो बिडिंग सिलेक्ट करता है मैक्सिमम वैल्यू है वो करने के लिए। ठीक है, सीपीसी बिड कैन फ्लक्चुएट ईच टाइम व्हेन एड पार्टिसिपेट इन ऑक्शन। तो यहाँ पर जो सीपीसी है वो फ्लक्चुएट कर सकती है क्योंकि हर बार जो रियल टाइम ऑक्शन होती है उसमें हर बार एड ऑक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगी और कंपटीशन के बेस पर और जितने भी मतलब डिवाइस और भी फैक्टर होते हैं उनके बेस के ऊपर गूगल आपकी जो सीपीसी है उसको डिसाइड करेगा। तो जो बिड है वो कभी कम और ज्यादा हो सकती है। अब हम आगे बात करें कि इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये हम प्रैक्टिकल समझेंगे। तो उससे पहले एक और जो है हमारा क्वेश्चन वो रह गया, हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं कि हमने कौन सा क्वेश्चन जो है वो छोड़ दिया है। तो उसके बारे में हम बात करें तो वो यहां पर था, शायद ये रहा। यहाँ पर देखिए, अब हमने यहाँ पर समझा था कि जो हमने आरओएस है वो तो हमने जो है वो टारगेट कर दिया था। ठीक है, हमने कैलकुलेट भी कर लिया, अप्लाई कर दिया। मान लो हमारा 300% आ गया, 500% हमारा जो है आरओएस वो आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि मान लो हम 500 से कम टारगेट करें, हम टारगेट करें 400%, या फिर हम 500 से ज्यादा टारगेट कर दें 600%, तब क्या होगा। तो आइए वो समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेटिंग आरओएस लोअर देन कैलकुलेटेड और सजेस्टेड। या तो आप कैलकुलेट करेंगे या फिर गूगल आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है, सजेस्ट कहाँ करेगा वो हम देखेंगे वीडियो में, अभी जब प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि वो सजेस्टेड या कैलकुलेटेड आरओएस है उससे हम कम यहाँ पर जो आरओएस है वो टारगेट कर दें तो क्या होगा, कैन रिजल्ट इन द सिस्टम शोइंग ads more frequently and to a wider audience in attempt to reach the lower target। ठीक है, यहाँ पर टारगेट आरओएस की बात हो रही है। दिस में ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन एवरेज रिटर्न पर एड। यहाँ पर गूगल बोल रहा है कि मान लो यदि आपने जो सजेस्टेड या कैलकुलेटेड आपका आरओएस था उससे कम आप टारगेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो गूगल आपकी जो एड है वो थोड़ा सा और ज्यादा फ्रिक्वेंटली यहाँ पर शो करेगा। क्योंकि मान लो आप किसी को बोलो कि ठीक है ये 100 रुपए है और इस 100 रुपए में मुझे रिटर्न चाहिए 400 रुपए का, और एक दूसरे पर्सन को आप बोलो कि ये 100 रुपए है इनको खर्च करो और मुझे यहाँ पर रिटर्न चाहिए 800 रुपए का। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी किसके पास ज्यादा है, यहाँ पर 400 रुपए जो रिटर्न आपने मांगा है उस पर्सन के पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके लिए ज्यादा आसान होगा। तो वो क्या कर सकता है, वो आपकी जो 100 रुपए है उसकी उनको एड पर खर्च करेगा। तो वो एड आपको वो थोड़ा सा इररिलेवेंट पीपल्स को भी वहां पर शो कर सकता है क्योंकि उसके पास थोड़ा सा स्पेस है, उसको 400 रुपए का ही रिटर्न चाहिए। और दूसरा क्या है, यदि आपने जिस बंदे को बोला है कि ये 100 रुपए है इसको ऐड पर खर्च करना है और मुझे 800 रुपए का रिटर्न चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि वो बंदा थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर आपका जो बजट है वो खर्च करेगा। क्योंकि ऐसे ही इररिलेवेंट पीपल को वो ऐड दिखा देगा तो क्या होगा कि आपका जो एड स्पेंड है वो तो जल्दी खत्म हो जाएगा और जो आरओएस आपने टारगेट किया है उसको बोला है वो आपको नहीं दे सकता। तो इसलिए वो थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर उन्हीं लोगों को ऐड दिखाएगा जो ज्यादा पोटेंशियल है जिसमें जो वो कन्वर्जन करने का। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। लेकिन मान लो कि जो आरओएस है वो बहुत ज्यादा कम आप दिखा दो तो यहां पर नेगेटिवली इंपैक्ट होगा आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है जो कैंपेन की उसके ऊपर, और एफिशिएंसी ऑफ योर एडवर्टाइजिंग कैंपेन है वो जो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। और दूसरा जो केस है यहाँ पर जो आपने आरओएस जो कैलकुलेट किया था और जो सजेस्ट किया था या गूगल ने उससे आप ज्यादा लगाओगे तो यहाँ पर गूगल क्या करता है, कैन रिजल्ट इन सिस्टम बीइंग मोर सेलेक्टिव इन टर्म ऑफ शोइंग एड पोटेंशियली लीडिंग टू फ्यूअर इंप्रेशन एंड क्लिक्स। तो समझे आप यहाँ पर जैसे हमने अभी बात की थी कि 100 रुपए में आप बोलो कि मुझे 800 रुपए का रिटर्न चाहिए और आपका कैलकुलेटेड था मान लो कि 600 रुपए या 400 रुपए का था, आपने ज्यादा 400 रुपए का था आपने ज्यादा लिख दिया, मुझे 600 रुपए का चाहिए। ठीक है, रिटर्न। तो उस केस में गूगल और ज्यादा सेलेक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा कि बहुत ज्यादा जो सिलेक्टेड पर्सन है उनको ही ऐड दिखाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जो आपके इंप्रेशन एंड क्लिक्स हैं वो लिमिटेड हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कम इंप्रेशन या फिर जो क्लिक्स हैं वो आ सकते हैं। अब हम इस केस को थोड़ा सा आगे ले जाकर बात करते हैं कि आप कुछ ज्यादा ही जो आरओएस है वो टारगेट कर दो। मान लो आपने सोचा कि ठीक है मैं यहाँ पर गूगल सजेस्ट कर रहा है 400 रुपए का और मैं यहाँ पर 800 या 900 रुपए का टारगेट कर देता हूँ। तो अब गूगल के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो किसी को भी आपकी ऐड दिखाए या थोड़ा सा भी वो उसकी एल्गोरिदम के हिसाब से काम करे।
अब क्या होगा, गूगल बिल्कुल 100% जो सिलेक्टिव हो जाएगा, वो आपकी ऐड ऐसे ही किसी को नहीं दिखाएगा और आपके जो इंप्रेशन है और क्लिक है वो ब्लॉक हो जाएंगे और आपकी जो कन्वर्जन है वो भी कम हो सकती है और इससे आपकी जो कैंपेन की परफॉर्मेंस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। अब ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ज्यादा ही टारगेट कर दो या फिर बिल्कुल कम ही टारगेट कर दो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मान लो आपने 100% ROS टारगेट किया है तो आप 90 या फिर 110 ऐसा आप टारगेट कर सकते हो और सिर्फ टेस्टिंग के लिए। यदि आप टेस्टिंग में वो रिजल्ट आपके सही आ रहे हैं तो आप उस जो कैंपेन स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ सकते हो, वरना फिर आपको दूसरी जो टारगेट ROS है वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, ये हमारा रह गया था। तो आइए अब हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे वो है अप्लाई करते हैं। ये तो बिल्कुल आसान है, दूसरी जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है उनके जैसे सेटिंग में जाकर बिडिंग पे जाना है और वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब वो देखते हैं और चलते हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर, वहां समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर और यहाँ पर देखिए ये एक अपना डमी अकाउंट था। तो इसके ऊपर यहाँ पर हम देखें कि कैसे जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी वो अप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, अपनी कैंपेन के ऊपर जाना है। सिंपली जैसे हमने पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजी में समझा था, कैंपेन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद एड ग्रुप लेवल पर हम आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में जाना है। ठीक है, ये कैंपेन की सेटिंग आ जाएंगी। कैंपेन की सेटिंग के ऊपर हमें यहाँ देखना है कि बिडिंग कौन सी है। तो बिडिंग वाले जो रो है वहां पर जाना है। तो ये बिडिंग वाली रो आ गई। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज बिडिंग स्ट्रेटेजी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप या तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जन वैल्यू, या यहाँ से, ठीक है, ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आइए सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली। यहाँ पर आपकी सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो आ जाएंगी। यहाँ पर आने के बाद इस जब कॉलम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू ये अप्लाई करनी है और इसको अप्लाई करने के बाद अब ये जो हम पिछली वीडियो में यहाँ तक हमने अप्लाई किया था और सेव कर दिया था, ठीक है, अब ये हमारी हो गई मैक्सिमम कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है, ये बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब हमें क्या करना है, टारगेट ROAS सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए ये चेक बॉक्स है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड। पहले ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अलग अलग होती थी, बट अब गूगल ने ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के अंदर डाल दी है और टारगेट CPA है वो मैक्सिमाइज कन्वर्जन के अंदर डाल दी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए सेट अ टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड, यहाँ पर देखिए टारगेट ROAS, ये हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी है, ये अप्लाई हो गई। तो अब हम बात कर रहे थे कि सजेस्टेड गूगल कब सजेस्ट करता है। तो मान लो आप पिछले कई दिनों से जो कैंपेन रन कर रहे हो तो वहां पर गूगल यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। आप ऐसे ही उसको सेव करके अप्लाई करके यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यदि गूगल यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा तो आप कैलकुलेट करेंगे। हमने देखा कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। यदि फॉर्मूले से आप कंफ्यूज हो और आपकी जो कैंपेन है वो पहले से रन कर रही है, यानी कि आपके पास डाटा है वैल्यू का भी, कन्वर्जन जो है उसका और कन्वर्जन वैल्यू का, तो आप जो कॉलम मैंने बताया था वहां पर जाकर वहां से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें क्या टारगेट ROAS आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर मान लो आप टारगेट करना चाहते हो 500%, तो यहाँ पर आप यहाँ पर अप्लाई करोगे 500। ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी इस जो कैंपेन है इसके अंदर कोई भी कन्वर्जन नहीं है, ये एक डमी कैंपेन है। तो यहाँ पर देखिए बिफोर सेटिंग अ टारगेट ROAS वेट अंटिल द अकाउंट दैट सेटअप कन्वर्जन ट्रैकिंग हैज रिसीव एट लीस्ट 15 कन्वर्जन इन लास्ट 30 डेज। पिछले 30 दिनों में 15 कन्वर्जन होनी चाहिए और प्रॉपर कन्वर्जन वैल्यू के साथ। यहाँ पे ये बॉक्स चेक नहीं करोगे तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू वो बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई हो जाएगी। इस चेकबॉक्स को अप्लाई करने के बाद आपकी टारगेट ROAS वो अप्लाई होगी। तो मान लो यहाँ पर आपने 500% हमने डाला था, वो डाल देते हैं। ये डालने के बाद यहाँ पर आप सेव कर दोगे तो आपकी टारगेट ROAS जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो कन्वर्जन वैल्यू की हमने बात करी थी वो पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, वो कैसे देते हैं। तो वो यहाँ पर आप जब सेटिंग में जाओगे, कन्वर्जन में जाने के बाद यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से हम देखते हैं, टूल्स एंड सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, कन्वर्जन में जाओगे। कन्वर्जन को हम एक दूसरी विंडो में खोल लेते हैं। यहाँ पर कन्वर्जन में आ गए। कन्वर्जन में आने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग कन्वर्जन डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो करने के बाद आप यहाँ पर देखिए न्यू कन्वर्जन पे जाने के बाद आप यहाँ पर कन्वर्जन सेटअप कर सकते हो, कौन सी आपको कन्वर्जन यहाँ पर सेटअप करनी है। तो इसके बारे में हम एक नई वीडियो बनाएंगे और थोड़ा सा आपको आइडिया चाहिए तो आप जो मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है उस बिडिंग स्ट्रेटेजी की वीडियो देख सकते हैं। वहां पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि जो कन्वर्जन वैल्यू है वो कैसे देनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि टारगेट ROAS बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है और कैसे काम करती है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ये वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली जो वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू RRPPC यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे टारगेट इंप्रेशन बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। ये गूगल की जो सर्च बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं उनमें मैनुअल और ऑटोमेटेड स्ट्रेटेजीज की जो हमने बात की थी, तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजीज की लास्ट जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आप बाकी जो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है जो गूगल सर्च एड में यूज़ होती हैं, यदि आप उनके बारे में सीखना चाहते हैं, जैसे कि मैक्सिमाइज क्लिक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू और टारगेट ROAS, जो ये बिडिंग स्ट्रेटेजीज हैं, यदि इनके बारे में आप नहीं जानते और डिटेल में आप सीखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर डिटेल वीडियो फॉलो कर सकते हो और इन डीप आप सीख सकते हो कि ये बिडिंग स्ट्रेटेजीज कैसे काम करती हैं और कब इनको हम अप्लाई करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज टारगेट इंप्रेशन शेयर बिड स्ट्रेटेजी, उसके बारे में, फिर इंप्रेशन शेयर का जो फॉर्मूला है उसके बारे में, और कब हमें इस जो बिड स्ट्रेटेजी है इसको अप्लाई करना चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे। और हम फिर देखेंगे कि जो कन्वर्जन हिस्ट्री है, जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में जो बिडिंग स्ट्रेटेजी जब हम ये अप्लाई करते थे तो हमें कन्वर्जन हिस्ट्री चाहिए होती थी, तो क्या इसमें भी जो कन्वर्जन हिस्ट्री है उसकी ज़रूरत पड़ती है, हम इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। उसके बारे में हम बात करेंगे कि गूगल इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को जब हम अप्लाई करते हैं तो कैसे चार्ज करता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को हम प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करें व्हाट इज टारगेट इंप्रेशन शेयर बिड स्ट्रेटेजी, तो इसके बारे में यदि हम बात करें तो हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो टारगेट इंप्रेशन शेयर, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म थोड़ी देर के लिए यूज करेंगे, TIS, इज एन ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी। ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है इन गूगल एड्स दैट अलाउ यू, जो आपको अलाउ करती है, सेट अ टारगेट फॉर द परसेंटेज ऑफ इंप्रेशन यू वांट टू रिसीव फॉर योर एड्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन अवेलेबल इन द टारगेट ऑडियंस when people search for your target keyword। तो आइए इसकी डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर गूगल क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर TIS जो है ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे कि मैनुअल और ऑटोमेटेड हम बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, तो ये एक ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है। इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में आप एक परसेंटेज ऑफ इंप्रेशंस वो टारगेट कर सकते हैं, किसमें से, टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन जो आपकी जो कीवर्ड है उसके ऊपर अवेलेबल है। मान लो आप एक ऐड रन करते हो, रियल टाइम ऑक्शन में जो टोटल इंप्रेशन अवेलेबल है वो मान लो 100 है, और आपने टारगेट किया कि मुझे 60% है वो इंप्रेशन चाहिए, तो टारगेट इंप्रेशन शेयर में आप टारगेट करोगे 60% ऑफ इंप्रेशन फ्रॉम द टोटल इंप्रेशन अवेलेबल इन द टारगेट ऑडियंस। तो बेसिकली इसका छोटा सा मतलब ये है, मान लो टोटल ऐड 10 बार शो होती है, तो यहाँ पर आप गूगल को बताते हो कि कम से कम 10 में से, मान लो आप 6 बार चाहते हो कि मेरी ऐड सर्च रिजल्ट पेज के इन पोजीशंस के ऊपर दिखाई जाए। यहाँ पर जितना भी आप टारगेट इंप्रेशन शेयर टारगेट करोगे किस पोजीशन के ऊपर, तो गूगल ट्राई करेगा कि उतने टाइम्स या उतने परसेंट आपकी जो ऐड है वो गूगल के सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाई दे जो पोजीशन आपने सिलेक्ट करी है। तो आइए अब हम बात करें पोजीशंस के बारे में। व्हेन यू विल अप्लाई TIS बिडिंग you have to select one of 3 ad position in the Google search result page। यहाँ पर आप जब भी TIS बिडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो सिलेक्ट करोगे उस टाइम आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा एक, कि आप सर्च रिजल्ट के किस पोजीशन पर अपनी ऐड शो करना चाहते हो। ठीक है, वो पोजीशन यहाँ पर ये होती है। तो ये जो ऐड पोजीशन है इनमें से एक पोजीशन सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। वो पोजीशन सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें टारगेट इंप्रेशन शेयर करोगे कि मुझे इस पोजीशन पर कम से कम इतने % इंप्रेशन तो चाहिए। ठीक है, इस बिडिंग स्ट्रेटेजी में ये बताया गया है। तो सबसे पहले आओ हम बात करते हैं पोजीशंस के बारे में, देखते हैं कि ये पोजीशन कैसे दिखती हैं। तो चलिए हम एक कीवर्ड ढूंढते हैं और उसके बाद हम रियल टाइम ऐड देखते हैं कि वो कैसे दिखाई देती हैं। तो फ्रेंड्स, जब हमने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो यहाँ पर देखिए कुछ एड्स हमें शो हो रही है। यहाँ पर देखिए ये ऐड है, सबसे पहले दूसरी ऐड, तीसरी ऐड और ये है 4th ऐड। ठीक है, यहाँ पर जो 4 ऐड है वो टॉप ऑफ द पेज यहाँ पर दिखाई गई और कुछ ऐड यहाँ पर नीचे हैं, जो ऐड बॉटम ऑफ द पेज है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम पोजीशंस को समझें तो यहाँ पर जो भी ऐड दिखाई दे रही है इसका मतलब है एनीवेयर ऑन द पेज, इस पेज पर कहीं भी मेरी ऐड दिखाओ, उसका मतलब यहाँ पर ये है एनीवेयर ऑन द पेज। अब हम बात करें यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहले ये है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, जो सर्च रिजल्ट पेज के बिल्कुल टॉप में है उसको हम एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए ये है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, ये सबसे ऊपर ऐड है, इसको हम एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज बोलेंगे। उसके बाद दूसरी है जो ऑन द टॉप ऑफ द पेज। ऑन द टॉप ऑफ द पेज का मतलब है कि ये जो 4 ऐड आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये टॉप ऑफ द पेज बोली जाएंगी। ठीक है, तो आपको पोजीशन समझ में आई। जो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज है वो होगी यहाँ पर जो सबसे टॉप में है पेज के,
टॉप ऑफ द पेज होगी वो होंगी ये 4 ऐड। यहाँ पर इनमें से कोई भी पोजीशन मुझे दे दो, आप गूगल को बोलोगे जब आप सेलेक्ट करोगे टॉप ऑफ द पेज। और एनीवेयर ऑन द पेज जब आप ये पोजीशन सेलेक्ट करोगे तब आप गूगल को बोलोगे कि या तो मेरी यहाँ पर टॉप में दिखा दो कहीं भी, और या फिर यहाँ पर मेरी बॉटम में दिखा दो, लेकिन मेरी पेज पर कहीं ना कहीं तो ऐड दिखनी चाहिए। ठीक है, ये पोजीशन आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर इन पोजीशंस में से एक पोजीशन को आप सेलेक्ट करके फिर यहाँ पर सेलेक्ट करोगे कि कितने % इंप्रेशन आपको चाहिए टोटल इंप्रेशन जो अवेलेबल है उनमें से। तो ये आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आइए अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं और समझते हैं कि आगे इसमें क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये एग्जांपल है, इफ यू चूज अ टारगेट इंप्रेशन शेयर ऑफ 65% ऑन द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज। जो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज अभी हमने बात करी, वहां पर यदि आप 65% का टारगेट इंप्रेशन शेयर वहां पर सेलेक्ट करते हो तो गूगल एड विल ऑटोमेटिकली सेट योर बिड्स। यहाँ पर ऑटोमेटिकली बिड सेट करता है गूगल टू हेल्प शो योर एड्स ऑन द एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज 65%, ठीक है, ऑफ द टोटल पॉसिबल अमाउंट ऑफ टाइम दे कुड शो। ठीक है, यहां पर गूगल क्या करता है, यहां पर जब आप 65% सेलेक्ट करते हो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज, तो गूगल आपकी एड को कोशिश करेगा कि 100 में से 65 टाइम्स आपको एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज जो है वहां पर आपकी एड दिखाई दे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो इंप्रेशन वहां पर अवेलेबल थे उनमें से। आई थिंक ये आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, इंप्रेशन शेयर ओनली इंक्लूड द गूगल सर्च नेटवर्क एक्सक्लूडिंग सर्च पार्टनर। तो ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है, इसमें जो इंप्रेशन शेयर आपको मिलेंगे वो गूगल सर्च नेटवर्क के ऊपर मिलेंगे। गूगल जो सर्च नेटवर्क पार्टनर्स हैं, वो जैसे डक्टरगो है और दूसरी जो पार्टनर्स हैं गूगल के साथ, वहां पर जब आपकी ऐड दिखाई देगी तो वहां पर ये इंप्रेशन शेयर जो पोजीशन आपने सेलेक्ट करी है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद हम आगे बात करें, इन टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग यू विल ऑल्सो गेट एन ऑप्शन टू सेट मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट। तो यहाँ पर जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब सीखेंगे, यहाँ पर जो गूगल ने इस जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है इसके साथ भी मैक्सिमम जो सीपीसी बिड है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था। जैसे कि मैक्सिमाइज क्लिक जो बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने बात की थी पिछली वीडियो में, वहां पर जो ऑप्शन दिया गया था कि सिलेक्ट अ मैक्सिमम सीपीसी बिड, वो ऑप्शन आपको इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के भी साथ में मिलेगा। लेकिन ये जो सिलेक्ट अ मैक्सिमम सीपीसी बिड, ये मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू उन बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ नहीं था। आइए अब हम बात करेंगे जो इंप्रेशन शेयर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इंप्रेशन शेयर का यहाँ पर फॉर्मूला होता है इंप्रेशन योर एड रिसीव्ड बाय टोटल एलिजिबल इंप्रेशंस इनटू 100। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। मान लो आपने इंप्रेशन से 65% गेन किया है, 65 यहाँ पर इंप्रेशन योर आपकी एड ने जो इंप्रेशन रिसीव किए हैं वो 65 है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जो इंप्रेशन एलिजिबल थी आपकी एड जिसके लिए वो है इनटू 100। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, हियर टोटल एलिजिबल इंप्रेशन, यहाँ पर इसकी बात हम कर रहे हैं, आर द नंबर ऑफ इंप्रेशंस योर एड कुड बी एलिजिबल फॉर बट डिडंट गेट बिकॉज द लो बजट और सीपीसी एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो टोटल इंप्रेशन थे 100 थे, जो टोटल जो स्लॉट थे इंप्रेशंस के वो अवेलेबल थे गूगल के पास, लेकिन वहां पर आपकी 65% जो आपने इंप्रेशन शेयर गेन किया तो 100 में से 65 टाइम्स आपकी ऐड दिखाई दी जो आपने इंप्रेशन शेयर गेन किया है। लेकिन जो बचे हुए यहाँ पर 35 हो गए, वहां पर आपकी ऐड दिखाई नहीं दी क्योंकि आपकी ऐड वहां पर ऐड रैंक मान लो वो सही नहीं थी। किस कारण हो सकता है, आपका लो बजट हो या सीपीसी लो हो, तो वहां पर जो रियल टाइम ऑक्शन में ये चीजें ना आते हुए जो 35% जो इंप्रेशन है वो आपको नहीं मिले। तो ये है इंप्रेशन शेयर का फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़े, व्हेन वी शुड अप्लाई। तो यहाँ पर जो ये बिडिंग स्ट्रेटेजी है, टीआईएस बिडिंग स्ट्रेटेजी, टारगेट इंप्रेशन शेयर, इसको हम कब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या कब हमें अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए सीधा सा मतलब है, जब भी हम इस बिडिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो यहाँ पर सीधी बात हो रही है कि इंप्रेशन शेयर, हमें अपनी ऐड के इंप्रेशन शेयर चाहिए, यानी कि हम अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं, ठीक है, अपनी ऑडियंस को। तो उसमें वो कब कब हम दिखाना चाहेंगे, तो सबसे पहले यदि हम ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, दूसरा यहाँ पे कॉम्पिटिटिव मार्केट है और वहां पर आपका एक बिजनेस है, आप वो रन करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें भी टारगेट इंप्रेशन शेयर गेन करने के लिए ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है लिमिटेड बजट, आपके पास लिमिटेड बजट है, आप चाहते हैं कि आपकी ब्रांड अवेयरनेस हो, तो यहाँ पर लिमिटेड बजट के साथ आप ये जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी ये अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ज्योग्राफिक लोकेशन है, किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आप टारगेट करना चाहते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऐड को स्प्रेड करना चाहते हो, अपने ब्रांड की अवेयरनेस करना चाहते हो, तो उस स्पेसिफिक ज्योग्राफिक टारगेटिंग के लिए आप यहाँ पर ये टीआईएस बिडिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो लास्ट है वो हम बात करें
यहाँ पर देखिए इफ यू वांट मोर इंप्रेशन शेयर देन योर कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पर देखिए इफ यू आर ऑलरेडी रनिंग एड्स एंड यू एनालाइज ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट। ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट आपकी जब आप गूगल एड्स रन करोगे वहां पर ऑक्शन इनसाइट रिपोर्ट होती है, लेफ्ट हैंड साइड में ये ऑप्शन होता है, वहां पर सिलेक्ट करके आप देखते हो तो आप और आपके कॉम्पिटिटर कितने परसेंट इंप्रेशन शेयर्स और भी थोड़ी सी मैट्रिक्स होती हैं, तो वो आपको पूरा डेटा मिलता है। वहां पर आप देखते हो कि आपके कॉम्पिटिटर को जो इंप्रेशन मिल रहे हैं वो इंप्रेशन शेयर आपसे ज्यादा है, तो तब आप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो ताकि आप अपने कंपटीटर को बीट कर सकें और उससे ज्यादा आप इंप्रेशन शेयर गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने देखा कि इन सिचुएशंस में आप ये जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है ये अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। आइए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा और। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इज कन्वर्जन हिस्ट्री इन अकाउंट नेसेसरी टू अप्लाई दिस बिडिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन है और मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू है, उनके जैसे यहाँ पर क्या कन्वर्जन हिस्ट्री अपने अकाउंट में हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर बेसिकली आंसर है नो। यहाँ पर क्योंकि हम कोई कन्वर्जन ट्रैक नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सिर्फ अपनी एड्स के लिए जो टारगेटेड कीवर्ड है वहां पर हम इंप्रेशन चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो नेसेसरी नहीं है। लेकिन यदि आपके पास कन्वर्जन रिकॉर्डिंग है और आप कन्वर्जन रिकॉर्ड कर रहे हो प्रॉपरली, तो वो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को और अच्छे से काम करने के लिए, क्योंकि आपको फिर उसी टाइप के इंप्रेशन मिलेंगे ताकि आपकी जो कन्वर्जन है वो इंक्रीज हो सके और आपका रिवेन्यू इंक्रीज हो सके। तो यदि आप कन्वर्जन ट्रैक कर रहे हैं पहले से, तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए होगा। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें हाउ गूगल चार्ज। तो गूगल यहाँ पर भी जो है ऑटोमेटिक बिडिंग है, जैसे हमने पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजी में पढ़ा, तो यहाँ पर भी पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजीज के जैसे यहाँ पर भी सीपीसी के बेस पर गूगल यहाँ पर चार्ज करता है। अब हम लास्ट में बात करें कि अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सीखेंगे। थ्योरेटिकल पार्ट तो हमने यहाँ पर देख लिया। यदि आपको थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा कम समझ में आया या आप कन्फ्यूज हैं, तो अब हम प्रैक्टिकल करेंगे। वहां पर आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि ये बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे काम करती है। चलिए चलते हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं अपने गूगल एड्स के इंटरफेस के ऊपर। यहाँ पर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि टीआईएस बिडिंग कैसे जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम कैंपेन के ऊपर जब क्लिक करेंगे, कैंपेन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पर बिडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। बिडिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पिछली बिडिंग स्ट्रेटेजी के जैसे चेंज बिड स्ट्रेटेजी पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस जो है बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हमारी बिडिंग स्ट्रेटेजी है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, टारगेट इंप्रेशन शेयर। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये सारे ऑप्शन है। अब इनके बारे में हम प्रैक्टिकली समझें तो सबसे पहले बॉक्स में हमने जो है बिडिंग स्ट्रेटेजी वो सिलेक्ट कर ली, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बॉक्स है वहां पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए वेयर डू यू वांट योर एड्स टू अपीयर। यहाँ पर गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप सर्च रिजल्ट पेज के किस पोजीशन के ऊपर चाहते हो कि आपकी एड दिखे। तो यहाँ पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। यहाँ पर डाउन एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हम 3 पोजीशन जिसकी हमने स्टार्टिंग में थ्योरेटिकल पार्ट में बात करी थी, वो जो है वो हमारी जो 3 पोजीशंस है, एनीवेयर ऑन द रिजल्ट पेज की किसी भी पोजीशन के ऊपर, टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, जो ऊपर की 4 ऐड हमने देखी थी वहां पर किसी भी पोजीशन पर हमारी ऐड दिखाओ, इस ऑप्शन के साथ हम गूगल को ये बोलेंगे। और लास्ट है एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज। एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रिजल्ट पेज, यहाँ पर हम गूगल को बोलेंगे मेरी ऐड बिल्कुल टॉप में दिखनी चाहिए। तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम जब नेक्स्ट बॉक्स में चलेंगे, यहाँ पर देखिए परसेंटेज इंप्रेशन शेयर टू टारगेट। यहाँ पर गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप कितने परसेंट इंप्रेशन टारगेट करना चाहते हो। मान लो जो भी कैंपेन आपने रन की है उसकी एक टारगेटेड लोकेशन होगी और डेमोग्राफिक्स होंगे, तो उन सबको देखते हुए जो आपने कीवर्ड टारगेट किया है, गूगल उस कीवर्ड को उस लोकेशन पर दिखाएगा और वहां पर गूगल को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंप्रेशन होंगे जहां पर गूगल आपकी या आपके कॉम्पिटिटर्स की एड वहां पर ऑडियंस को शो करेगा, ठीक है। तो उस टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस में से यहाँ पर गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप उन टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशंस में से कितने परसेंट इंप्रेशन यहाँ पर टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर लिख दूं कि मैं 50% जो इंप्रेशन है वो टारगेट करना चाहता हूं, तो ये 50% यहाँ पर हम डाल देंगे। उसके बाद हमने बात करी थी जो मैक्सिमाइज क्लिक बिडिंग स्ट्रेटेजी है, वहां पर गूगल हमें ऑप्शन देता है कि आप अपनी जो मैक्सिमम सीपीसी है वो यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम सीपीसी बिड लिमिट इस जो टीआईएस बिडिंग है इसमें भी हम टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सेट करूंगा जैसे 10 रुपए। अब हम देखेंगे इस टोटल जो बिडिंग है इसका मतलब क्या हुआ। यहाँ पर मैंने टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्ट करी
क्लियरली, और मैं गूगल को बता रहा हूं कि जो मेरी एड्स हैं वो एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज यानी कि बिल्कुल टॉप में मेरी एड दिखाई दें। उसके बाद मैं गूगल को यहां पर बता रहा हूं कि यदि टोटल इंप्रेशन आपके पास 100 अवेलेबल है और इनमें से कम 50% जो टाइम्स है यानी कि 50 टाइम्स तो मेरी एड एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द पेज यहां पर दिखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इन सब के साथ जो मेरी सीपीसी बिड है वो 10 रुपए से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। यहां पर आपने जो सीपीसी बिड है वो लिमिट कर दी। अब गूगल इन सारी कंडीशंस के साथ कोशिश करेगा कि जो आपने टारगेट इंप्रेशन शेयर यहां पर सिलेक्ट किया है उसको आपको लाकर दे, लेकिन गूगल यहां पे गारंटी नहीं देता, बट गूगल यहां पर आपको हेल्प करेगा कि जो मैक्सिमम इंप्रेशन शेयर टारगेट किया है मान लो 50%, तो वो आपको यहां पर अचीव करके दे जो बिड लिमिट आपने यहां पर सिलेक्ट की है 10 रुपए उसके अंदर। इससे ऊपर गूगल आपकी जो बिड लिमिट है वो लेकर नहीं जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर सेव कर देंगे और सेव करने के बाद यहां पर हमें अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी हमने यहां पर अप्लाई कर दी। तो दोस्तों ये थी टारगेट इंप्रेशन शेयर बिडिंग स्ट्रेटेजीज। तो आई होप ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको समझ आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलती रहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।